हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल। परिश्रम 2026 बैच में फिजिक्स की एक और क्लास के अंदर आप सभी माय डियर ललुलाल्स का स्वागत करता हूं। एक और लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। भाई मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है, वीडियो भी दिखाई पड़ रही है, तो एक बार फायर वाला इमोजी जरूर बना दे, आग लगा दे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर और बता दें कि मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है और वीडियो भी दिखाई पड़ रही है। तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बेटा, भारत माता की जय। चलिए 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 जल्दी से एक बार आग बना करके बना दो, बता दो यार कि मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है कि नहीं। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, फायर इमोजी बहुत सारे बन गए हैं यार, दिख रहे हैं मुझे, दिख रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आज के अपने टॉपिक पर चलते हैं कि आज हमने क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, वैसे होमवर्क मैंने आपको नहीं दिया था कोई भी, सब कुछ क्लास के अंदर ही करवाया था। ठीक है ना, तो होमवर्क आज एज सच नहीं है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग काफी कुछ जानेंगे। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर पढ़ेंगे। ये चीज रह गई थी लास्ट टाइम, है ना, क्योंकि सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास ली थी तो मैं नहीं चाह रहा था उसको जबरदस्ती ज्यादा खींचा जाए। ठीक है ना, तो मैंने उसको एक्सियल पॉइंट पर ही बताया था, इक्वेटोरियल पॉइंट पर लास्ट क्लास में नहीं बता पाया था, आज बताएंगे, उसके सवाल भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे कैसे बिहेव करता है वो भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है ना, और टॉर्क निकालना भी सीखेंगे, आज हमने टॉर्क भी निकालनी सीखनी है। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टाइम बचा तो देखेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, तो कोई जल्दी नहीं है अपने को, सही है। ठीक है, टोटल लेक्चर कितने लगेंगे तुम्हें क्या परवाह भाई, तुमने तो सब कुछ ही पढ़ना है, जितने मर्जी लेक्चर लगे। तुम क्या दिन निकालते हो क्या भाई, पंचांग निकाल के बैठते हो क्या मंगलवार को, मंगल जी की तीसरे उसमें प्रवेश होगा है, तो मैं 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक मस्त सोऊंगा, उसके बाद मुंह धोऊंगा लेकिन हाथ नहीं धोऊंगा, उसके बिना ही लेक्चर अटेंड। तुम्हें क्या मतलब भाई, जितने मर्जी लेक्चर लगे, पढ़ने से मतलब है तुमको यार, मुद्दे की बात करा करो, क्या मतलब है कितने भी लेक्चर लगे भाई क्या मतलब है तुम्हें कितने भी लेक्चर लगे यार। चलो आ जाओ। हाँ एक्सपेरिमेंट, हाँ एक्सपेरिमेंट यार, भूल गया यार मैं एक्चुअली यार, सॉरी सॉरी सॉरी, सामान लाना भूल गया यार मैं, क्षमा क्षमा क्षमा। एक्सपेरिमेंट मुझे ध्यान था लेकिन वो सामान मतलब थोड़ा लेट हो गया मैं आने में यार। अब तुम कहोगे सर बहाना मार रहे, बहाना नहीं मार रहा हूं, एक्चुअली मैं भूल गया, मेरे माइंड से निकल गया। एक काम करना यार, एक काम करना, कल ना मुझे जरूर याद दिलवा देना। ठीक है, मैसेज कर देना, मुझे पता है तुम्हें कहां मैसेज करते हो तुम, है ना, तो आप में से कोई भी मतलब ये ना सारे मैसेज कर दे मुझे आकर के, 1,000 बच्चा आगे मैसेज कर रहा है, ऐसे मत करना। ठीक है ना, कुछ एक मुझे एक आधा मैसेज जरूर छोड़ देना। ठीक है, और फिर मुझे याद पक्का रह जाएगा। ठीक है, अगर इतने सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूं तो मुझे मैसेज आएगा तो मुझे याद जरूर रह जाएगा। ठीक है ना, तो फिर मैं पक्का आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, कल सामान लेके आऊंगा, उसमें सामान चाहिए होगा बेटा, है ना, तो सामान लेके आऊंगा। ठीक है, चले चालू करें, आओ आओ। फिर चालू करने के लिए पहले चैट बंद करनी पड़ती है, तो चैट हो गई बंद, इमोजी भी हो गए बंद। ठीक है, चैट इमोजी फिलहाल के लिए बंद है, आपने फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन चलाना है, टू वे नहीं चलाना। टू वे का मतलब मेरी और आपकी बात नहीं हो रही है कि आप जो मल्टीपल जगह कम्युनिकेशन चलाते हो ना भाई, चैट में किसी से बातें भी चल रही हैं, किसी और की बातें सुनी भी जा रही हैं, किसी थर्ड पर्सन ने आके कुछ लिख दिया तो ही हंसी भी आ रही है। ठीक है ना, और मेरी बात भी सुन रहे हो, तो ऐसे मल्टीपल जगह कम्युनिकेशन आपने नहीं करना। ठीक है ना, मल्टी चैनल कम्युनिकेशन छोड़ करके सिर्फ एक ही जगह पर आपने ध्यान रखना है, वो है स्क्रीन। ठीक है, चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, आओ। तो डायपोल की बात हो रही थी, आपको याद होगा, डायपोल तो नहीं भूल गए ना यार, डायपोल तो नहीं भूल गए ना भाई। ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में छोटी दूरी होती है ना, उनके बीच में एक छोटी दूरी होती है, उसको बोलते हैं डायपोल, है ना, ये एक डायपोल है। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है? एक्सियल तो ये वाला होता है ना, एक्सियल तो ये वाला होता है जी, इस वाले को एक्सियल बोलते हैं, ये वाला तो एक्सियल है, लेकिन ये नहीं, इसकी बात हो रही है। इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो
ठीक है ना, जो बीच में से लाइन जारी होगी, है ना, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ जो मर्जी कह दो इसको यार, वो तुम मैथ के अंदर तो तुम इसको 100 बातें बोल सकते हो, है ना, मैथमेटिकली तो 100 नाम हो सकते हैं इसके, मुझे नहीं पता, मेरे को बस ये पता है कि बीच में से जो लाइन जाती है ना, उसके किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं P पॉइंट है, ठीक, यहां पर मान लेते हैं P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पर आप क्या देख रहे होगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे होगे, ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज, दो चार्ज है ना यहां पर, तो ये वाला भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा सर, ये वाला भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, बनाएगा सर, दोनों अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, उनका नेट रिजल्टेंट निकाल के देखेंगे हम कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है, बस खत्म। डेरिवेशन सिलेबस में आती है, इसलिए डेरिवेशन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, पेपर में आ सकती है, आपने प्रैक्टिस करनी है और लिख लिख करके उसको याद कर लेना है, ठीक है, प्लस इस पर जो सवाल बनेंगे वो सवाल मैं आपको अभी करवाने वाला हूं, इसके बाद करवाऊंगा जस्ट, ठीक है, चालू करें, रेडी, आर बी रेडी, ठीक है, चलिए कुछ कुछ चीजें लेट कर लेते हैं, जैसे ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, ठीक, और हाँ, ये डिस्टेंस हम लोग जानते हैं 2a होता है, तो यहां से इसको मिड से लेते हैं ना, तो ये भी a, ये भी a, कुल मिला के कितना होता है 2a होता है, याद आया, याद आया, Q2a, Q2a, याद आ रहा है, Q2a, वही है Q इंटू 2a, है ना, तो सेपरेशन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी है, 2a है, आधी आधी कर ली, a कर लिया इसको, सही, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्लस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखेंगे, है ना, वो होगा इस दिशा में, दिशा देख लो जरा, डायरेक्शन देख लो जरा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई, ऐसे बनाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस वाला चार्ज हमेशा अपने से दूर बनाता है, क्या ये बात याद है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसी बनेगी, उस तरफ बनेगी, अपने से दूर, प्लस चार्ज अपने से दूर बनाता है, ठीक, तो ये हो गई, इसको मैं नाम देता हूं ई पॉजिटिव, दे दूं, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई पॉजिटिव नाम दे दो उसको, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, बढ़िया। अच्छा, अब ऐसे ही नेगेटिव चार्ज भी इस पी पॉइंट पर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन कैसी भाई, नेगेटिव चार्ज भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना इस पी पॉइंट पर, हां सर बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, और अगर बनाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी, बोलो, माइनस चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बेटा किसी पॉइंट पर, तो डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, यानी इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी बनेगी, ऐसी, समझ रहे हो ना, चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव चार्ज की तरफ, सही है कि नहीं, है ना, थोड़ी और बड़ी कर देता हूं इसको, क्योंकि दोनों सेम चार्ज ही हैं, तो दोनों का वेक्टर जो होगा इक्वल होना चाहिए ना, ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये भी होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है ना। अच्छा, डिस्टेंस किससे याद आया, डिस्टेंस भी ले लेते हैं, अभी तक डिस्टेंस नहीं लिया, ले ही लेते हैं, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस मैं इस जगह से लेके इस जगह तक, ये दूरी को मैं x ले लेता हूं, ठीक है, ले लूं, इस दूरी को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, और इसको मैं r ले लेता हूं, क्योंकि इसको r ही लिया जाता है ना जनरली, चार्ज से जो पॉइंट की दूरी उसको r ही लेते हैं, चार्ज से पॉइंट की दूरी को r ही लिया जाता है, तो अभी इसको r ही ले रहा हूं, इस डिस्टेंस को x ले रहा हूं, डायपोल के सेंटर से ये इक्वेटोरियल पॉइंट कितनी दूर है, उसको मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया, जो यहां पर मैंने लेबलिंग करी है वो चीज समझ में आ गई, ठीक है ना, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नेगेटिव वाली लिखी है, नेगेटिव वाली चार्ज की, इसको मैं लिख लेता हूं E माइनस, कोई समस्या, इधर तक तो आई होप कोई समस्या नहीं है, एक बार फिर से सुन लो, कुछ बच्चे लेट जुड़ते हैं, वही पंचांग निकालने बैठते हैं ना, कितने दिन लगेंगे, मंगलवार को 3:04 पे मंगल जी जो है वो चौथे ग्रह में प्रवेश करेंगे, तो जो पंचांग निकाल रहे हैं बैठ करके, वो अभी मुंह धो के आए होंगे जस्ट, है ना, तो उनको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, हम एक डायपोल ले रखा है, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर एक पी पॉइंट पर पता कर रहे हैं कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर अवे बनाएगा और नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर इसकी तरफ बनाएगा, टूवर्ड्स बनाएगा, इन दोनों का हम वेक्टर सम लेंगे अभी थोड़ी देर में, हम अभी ई नेट लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, अभी हम क्या लिखने वाले हैं, ई नेट लिखने वाले हैं, तो जो ई नेट होगा वो ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का वेक्टर सम होगा, है ना, इसका वेक्टर सम होने वाला है अभी, ठीक है ना, वेक्टर सम करेंगे अभी सब्र करो, वेक्टर सम करते हैं, ठीक है ना, उससे पहले कुछ और चीजें देखो,
ये डिस्टेंस हमने आर लिया है, बढ़िया। ये डिस्टेंस हमारा ए है, बढ़िया। ये एक्स है। ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ये वाला दिख रहा है क्या? होपफुली दिख रहा होगा ये ट्राइंगल आपको, सही है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम यहां पर एक लाइन खींचते हैं इस जगह पर। सर क्यों? ये लाइन आपने हॉरिजॉन्टल क्यों खींची? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो ई पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है ना, और ये जो ई नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है ना, मैं इसको रिजॉल्व कर लूं। मैं इसको क्या कर लूं? रिजॉल्व कर लूं। तो रिजॉल्व करने के लिए बेटा मुझे यहां पर कुछ थीटा लेना पड़ेगा। हां सर सही बात है, यहां भी वही थीटा होगा सिमेट्रिकली। सिमेट्री से दोनों थीटा इक्वल होंगे। हां सर इक्वल होंगे, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये दोनों ही थीटे हैं, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखना, ये जो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, जरा उसका नाम ले दो मेरे आगे, जरा उसका नाम ले दो मेरे आगे, बताओ क्या होगा? बेटा वेक्टर जब थीटा के अलोंग टूटता है, जब वेक्टर थीटा के अलोंग रिजॉल्व होता है, कंपोनेंट लिया जाता है, तो इसको लिखते हैं ई कॉस थीटा। लिखते हैं कि नहीं लिखते? ई कॉस थीटा। और ऐसे ही ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे ई साइन थीटा। बोलो हां या ना? लिखेंगे ना बेटा? लिखेंगे ना? समझ में आ रहा है इस पॉइंट पर क्या चल रहा है? मैंने इस वेक्टर को तोड़ लिया, अब इस वेक्टर का वजूद खत्म हो गया। जैसे ही वेक्टर टूटता है दो हिस्सों में, उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये वेक्टर अब जिंदा नहीं है, क्योंकि इसके दो बच्चे हो चुके हैं, एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर, ठीक। ऐसे ही यहां इस वाले वेक्टर को भी तोड़ेंगे, नीचे वाले को भी तोड़ेंगे। सेम कहानी, सेम कहानी, जो ऊपर वाले के साथ बीती है वही नीचे वाले के साथ बीतेगी। ये भी अपना एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला इस तरफ को बनाएगा, नाम रखेगा उसका ई कॉस थीटा। हां सही बात है, ये नेगेटिव वाला होगा, ये पॉजिटिव वाला होगा, लेकिन न्यूमेरिकली फर्क नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, क्योंकि चार्ज सेम है, दूरी सेम है। अरे हां या ना बोल? चार्ज सेम है, दूरी सेम है, चार्ज सेम है, दूरी सेम है, एंगल सेम है। जब चार्ज दोनों का सेम, दूरी दोनों की सेम, एंगल दोनों का सेम, तो ई पॉजिटिव कॉस थीटा और ई नेगेटिव कॉस थीटा में मैग्नीट्यूड वाइज कोई फर्क आने वाला नहीं है। ठीक बात, बढ़िया। अच्छा, ये तो इसका हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ा, अब तोड़ते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। वो यहां टूटेगा नीचे की तरफ ऐसे। गलत तो नहीं कह रहा? गलत तो नहीं कह रहा भाई? अगर वेक्टर ऐसा है मेरे बच्चे, अगर वेक्टर ऐसा है तो उसका एक कंपोनेंट यहां टूटा, दूसरा यहां टूटा, ठीक। तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा वर्टिकल वाला, वो लिखा जाएगा ई साइन थीटा। हां सर सही बात है। और एक बात बताओ, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ई साइन थीटा पॉजिटिव वाला और ई साइन थीटा नेगेटिव वाला एक दूसरे को काटेंगे या नहीं काटेंगे? काटो, काटो, काट डालो। काट दिया, काट दिया। ई साइन थीटा ऊपर, ई साइन थीटा नीचे, खत्म। तो मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर बचा कौन? अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव के कंपोनेंट करने के बाद साइन साइन वाले तो कट ही गए, तो बचे कौन? कॉस कॉस वाले, और वो भी दो बचे हैं और इकट्ठे हैं, एक तरफ को मुंह है उनका। जब एक तरफ को मुंह होता है तो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं बेटा। यही कहती है वेक्टर की थ्योरी, यही कहती है वेक्टर की कला, कि जब आपको ई नेट निकालना हो, जब आपको ई नेट निकालना हो तो कुछ नहीं भाई, 2e cos थीटा कर देंगे हम। हाँ या ना बोल दो? क्योंकि ई cos थीटा में ई cos थीटा जुड़ेगा। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ई cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा वैसे ही कट चुका है दोनों का, है ना यार? साइन थीटा वैसे ही कट चुका है, तो ई cos थीटा जमा ई cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 2e cos थीटा हो जाएगा। तो सारी कहानी किस पर आ गई है? अब इसे सॉल्व करने में आ गई है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ई नेट निकालना हो अगर इस पॉइंट पर, तो केवल ये cos थीटा वाले दो कंपोनेंट जो हैं वो जोड़ दिए। अब सारी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमेगी, सारी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमेगी। घुमाए, आओ घुमाते हैं। देख बेटा, जब तुझे पता है कि ई नेट का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया है 2e cos थीटा, तो अब 2 तो 2 है, 2 का कुछ नहीं हो सकता। ई का क्या हो सकता है? व्हाट इज ई? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखने की बारी आई है। अभी तक हमने फॉर्मूला नहीं लिखा था, अभी तक तो वेक्टर की कहानी चल रही थी, अभी तक तो वेक्टर की कहानी थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं? तो के क्यू बटा
आर स्क्वायर, ये आर है, देख ये आर है ना। आजा लिखते हैं, आजा बेटा लिखते हैं, 2 टाइम्स ई की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और साथ में कॉस थीटा है। अब इस कॉस थीटा का क्या करें, सुन ध्यान से, ध्यान से देखियो, थोड़ी मैथ ज्यादा है, ध्यान से देखियो, थोड़ी मैथ ज्यादा है यहां, ठीक। देख देख, ये एंगल थीटा है, हां सर ये एंगल थीटा है, तो फिर ये एंगल कितना होगा, ये वाला। अबे अगर ये एंगल थीटा है मेरे बच्चे, तो फिर ये एंगल कितना होगा लल्लू लाल, ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि देख ये 90 है, देख ये 90 है, दिखा दिखा, फिर से दिखाता हूं, देख देख ध्यान से देख, आंखें गड़ा के देख, आंखें घुसा के देख एकदम स्क्रीन में, देख ये थीटा, देख दिख रहा है, हाँ। तो ये कितना होगा, ये पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं, ये वाला। सर हमें नहीं पता, हमें कैसे नहीं पता, देख ये देख, दिखा 90, दिखा ये पूरा 90, तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा सर, होगा सर। और बेटा अगर तुझे ये 90 माइनस थीटा मिल गया है, ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा अगर ये 90 है तो। सिर्फ इस ट्रायंगल को देखियो, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो और किसी को मत देख, ठीक है, सिर्फ एक ही ट्रायंगल को देखो और किसी को मत देखो। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो फिर ये भी कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है इसमें, ये भी थीटा ही होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा, ये खुद 90, तो ये क्या होगा, ये थीटा ही आएगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, समझ गए। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, बताऊं कौन सा तरीका, सुन सुन देख, एक ये लाइन दिख रही है तेरे को, दिख रही है सर, एक ये लाइन दिख रही है, हां सर ये भी दिख रही है, और एक ये लाइन दिख रही है, हां सर ये भी दिख रही है। तो 9वीं क्लास याद कर, लाइंस एंड एंगल्स करके एक चैप्टर था, छठा चैप्टर, क्लास 9वीं का मैथमेटिक्स का छठा चैप्टर था, लाइंस एंड एंगल्स, याद कर जरा, आज से 3 साल पहले पढ़ा था। उसमें यह बताते हैं कि जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं, पैरेलल है ना ये, उसको अगर एक ही लाइन काटे, ठीक, तो फिर ये एंगल बराबर होंगे, कौन से, एक तो ये और एक ये, है ना। ऐसे यहां पर देख, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, सही है कि नहीं, या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है कि नहीं होता भाई, ठीक है ना। तो वही कहानी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो देख वही कर रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। अब मैथ है भाई, जैसे मर्जी लगा, मैथ तो तूने सीखी है, कहीं ना कहीं से सीखी है, तो जैसी भी तुझे आती है वैसी लगा, ठीक ठीक। दोबारा बताता हूं, देख बेटा अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये 90 है तो फिर ये थीटा ही होगा, पक्की बात है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा ही होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक सही, बहुत बढ़िया। अब बारी है कॉस थीटा लिखने की, तो मुझे बताओ कॉस थीटा कैसे लिखा जाएगा, व्हाट इज कॉस थीटा, सर कॉस थीटा इज बी बाय एच, बी बाय एच। बता इस ट्रायंगल में बेस कौन है, बता बेटा इस ट्रायंगल का बेस कौन, सर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मैंने परपेंडिकुलर पूछा तेरे से, मैंने पूछा बेस बता कौन है, इस ट्रायंगल में बेस कौन, सर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, फिर वही बात बोल रहा है, मैं कह रहा हूं बेस कौन है ये बता, सर बेस तो ए है, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ही होता है, तो बेस ये है, सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और हाइपोटेनस तो सभी को दिख रहा है आर ही है, हां सर ये तो आर ही है, तो ए बटा आर उठा के यहां पुट कर देंगे, आया समझ में, कॉस थीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए बाय आर, ठीक, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं है इसके अंदर, हो गया काम, हो गया काम खत्म, अब कुछ नहीं है। ई की जगह पर के क्यू बाय आर स्क्वायर, समझते हो आप, कॉस थीटा की जगह पर ए बाय आर पुट करके जोड़ दो, जोड़ दो, सबको जोड़ दो, देख 2 के क्यू ए अपॉन में आर क्यूब, सही है। और आर को बेटा यहां से क्या लिख सकते हैं, देख जरा ध्यान से, आर को लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को आर की जगह पर लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने, इसको तो नहीं बोलेगा समझाने के लिए, ये तो समझता है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम है बेटा, आर को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, जो रूट होता है वो पावर हाफ भी होता है, आपको पता होगी ये बात, बेसिक मैथ की बातें हैं। तो एक काम करो फिर, आर की जगह पर ये पूरा पुट कर दो,
आर की जगह पर इस पूरे को पुट कर दो, आओ आओ करें। 2k⁴ बटा क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ था और ये क्यूब है तो ये हो जाएगा 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सर 3 कहां से आ गया, अबे देख क्यूब था। सर 2 कहां से आ गया, देख रूट था। तो क्यूब भी है और रूट भी है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, 3/2 बन जाएगा। चेक कर लियो आराम से, शांति से जब करेगा ना अपने हाथ से इसकी प्रैक्टिस तो समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहां से कैसे आई है। देख के काफी सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, हाथ से करके सब कुछ समझ में आ जाता है। इसलिए पेन उठाना पड़ेगा। और जो ये परसों नीट का पेपर हुआ है ना, उसने सबको ये चीज बता दी है कि पेन तो उठाना पड़ेगा, बिना पेन उठाए नीट नहीं होगा। और पेन उठाना पड़ेगा और अच्छे लेवल के सवाल भी लगाने पड़ेंगे भाई, अच्छे लेवल के सवाल भी लगाने पड़ेंगे। बेशक से पेपर मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, सबकी कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ नीचे जाएगी जाएगी। सिलेक्शंस भी होंगे, ऐसा नहीं कि सिलेक्शंस नहीं होंगे, सिलेक्शन भी होंगे, ठीक है ना। लेकिन एक कॉन्फिडेंस, एक मोरल जो डाउन होता है बच्चे का, और जो जो फिजिक्स के प्रति प्यार है बच्चे का ना, वो कहीं ना कहीं खो जाता है ऐसे में। इसलिए समझो कि उसका एक्चुअल लेवल क्या है। फिजिक्स का एक्चुअल प्यार फिजिक्स पढ़ने में है भाई। पेपर निकालना एक अलग बात होती है, वो एक अलग कला है, नो डाउट। और यहां टीचर्स कलाकार से कम नहीं है। पीडब्ल्यू के अंदर जो टीचर्स हैं वो कलाकार से कम नहीं है, अपनी अपनी कलाओं में माहिर है। वो नीट निकलवाने के लिए जो टीचर्स हैं मोर देन सफिशिएंट, मोर देन कैपेबल है। जेई निकलवाने के लिए, जे एडवांस निकलवाने के लिए मोर देन सफिशिएंट, मोर देन कैपेबल है, ठीक है ना। लेकिन बेटा बच्चा ही अगर पेन उठा करके प्रैक्टिस नहीं करेगा, गुमराह रहेगा। वन शॉट देख लेता हूं, रीले देख लेता हूं। आजकल एक और नई चीज चली है, 1 मिनट कॉन्सेप्ट। 1 मिनट में कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं। अरे भाई साहब 1 मिनट में कॉन्सेप्ट, क्या मजाक चल रहा। 12वीं के कॉन्सेप्ट 1 मिनट में, मजाक है क्या यार, मजाक है क्या। 1 शॉट पढ़ रहे हैं भाई। जिस चैप्टर को पढ़ने में 7-8 घंटे लगते हैं, 7-8 घंटे, वो आपको 2 घंटे में मिल रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, करेगा वो मेहनत? क्या वो 7-8 घंटे का लेक्चर देखेगा? नहीं, वो जाकर के 2 ही घंटे का देखेगा सीधा। और उससे नीट निकलेगा क्या, उससे जेई निकलेगा, उससे बोर्ड पास नहीं होगा, उससे 11वीं पास नहीं होगी। शॉर्टकट्स की तरफ मत भागो, कंटेंट की तरफ भागो, पसीने की तरफ भागो, मेहनत की तरफ भागो। आपको खुशी देगी, आपको सेटिस्फेक्शन देगी, आपको अच्छी नींद देगी। कम से कम आपको एग्जाम नहीं भी निकला ना, या खराब नंबर भी आए ना, आपके मन में 1% भी गिल्ट नहीं होगी। आप किसी को गाली नहीं बक रहे होगे जाकर के कि इसकी वजह से मेरा नीट नहीं निकला। टीचरों को गाली लिख रहे हैं यार, मैं देख रहा हूं। महान महान टीचर जिन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है, अपना ट्रैक रिकॉर्ड सिलेक्शंस में, गालियां लिख रहे हैं बच्चे उनको जाकर के। एक दिन उनको भगवान बनाते हैं, अगले दिन उनको गालियां लिखते हैं। किसकी गलती है ये? टीचर की। वो तो हर साल सिलेक्शन दे रहा है, इस साल भी देगा। पर आप देखो कि आप क्या कर रहे हो। आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, आप 1 मिनट कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हो, आप मैराथन अटेंड कर रहे हो। अरे मैराथन अटेंड करने से किसी का नीट निकलता है क्या, किसी का जेई निकलता है क्या? मैराथन होती है बेटा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, मैराथन होती है एक बार सब चीजों की जिस्ट लेने के लिए, या बहुत सारे बच्चे नहीं भी लेते। यकीन मानो, अगर मैं आपकी जगह पर होता ना, मैं बच्चा होता 12वीं का, या जब मैं बच्चा था 12वीं का, 12वीं मैंने भी पढ़ी है भाई, और बहुत सारे टीचर्स ने भी पढ़ी है। ठीक है, तब यूट्यूब नहीं था, ऐसी चीजें नहीं थी, लेकिन हमारे टीचर्स अगर हमें लास्ट डे पर बुला रहे होते थे ना, हम नहीं जाते थे, लिटरली नहीं जाते थे। स्कूल में हमारे ना रेमेडियल क्लासेस चलती थी, शायद आपके भी स्कूलों में चलती हो, आपको पता चल जाएगा। अभी 12वीं थोड़ी खत्म होने दो, उसके बाद आपकी रेमेडियल क्लासेस चलेंगी। जिनके प्री बोर्ड में कुछ कम नंबर आएंगे ना, उन बच्चों को बुलाया जाएगा रेमेडियल क्लासेस में। और हमें ही बोलते थे आओ। हमारे इतने कोई कम नंबर नहीं थे प्री बोर्ड्स में, ठीक ठाक नंबर आए थे हमारे, उसके बावजूद भी कहते आओ प्रैक्टिस करेंगे आओ। अरे नहीं भाई, बंद कर दो सब कुछ, बंद। लैपटॉप बंद, टैबलेट बंद, पीसी बंद, फोन बंद, लैपटॉप बंद, सारी चीजें बंद। सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी, किताबें और मैं। और कभी जरूरत अगर पड़े तो फोन उठाया या टैबलेट उठाया, उससे कोई रिकॉर्डेड वीडियो देख ली, जिससे कि हमारी डिस्ट्रैक्शंस कम हो, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट कम हो। लेकिन देखो, मिलियन मिलियन व्यूज आ रहे हैं किस पर? एक दिन पहले पढ़ने पर, अगले दिन पेपर है, अगले दिन बोर्ड का पेपर है, एक दिन पहले मिलियन बच्चा बैठा है पढ़ने के लिए उसको। ये ट्रेंड बन गया है पढ़ाई को, ये बना दिया पढ़ाई को।
और उसके अंदर भी क्या चाहिए, बोर नहीं होना, बस बोर मत होने दो सर हमको, हम तो बोर हो गए हैं पढ़ के। क्या करेगा टीचर भाई, मुजरा दिखाएगा आकर के तुमको, नाचेगा गाएगा, क्या करेगा, पढ़ा ही सकता है ना वो, तो पढ़ाएगा, थोड़ा सा एंटरटेनिंग वे में पढ़ाएगा, थोड़ा एंगेजिंग तरीके से पढ़ाएगा। फिर बच्चा लिख करके जाता है बोर हो रहे हैं सर। और बाई चांस अगर ऐसा पेपर आ जाए, कभी कभी एनटीए वाले ऐसा पेपर बना दे जिसमें फट जाए अच्छे से, ठीक है ना, तो फिर गालियां लिखो टीचर को। एक टीचर को एक दिन भगवान बनाना, अगले दिन उसको गालियां लिखना। क्या फितरत है भाई, ये क्या फितरत बन गई है बच्चों की। इतना प्यार भी मत करो भाई, इतना प्यार भी मत दो कि एक दिन तुम नफरत दे रहे हो उसको या मुझको, किसी भी टीचर को। समझ रहे हो ना भाई। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। पसीना बहता है भाई, दर्द होता है भाई, पेन के बिना गेन नहीं है। कोई भी चीज अगर बहुत आसान लग रही है ना, कोई भी चीज अगर लग रहा ना बहुत इजी है, यहां से हो जाएगी, इतने से हो जाएगी, बस इतना कर लेता हूं हो जाएगा, समझ लेना कि भाई गुमराह हो आप, राह ठीक नहीं मिली हुई आपको। कोई है जो फिरकी ले रहा है, समझ लेना बेटा इस चीज को। और ये दिखा दिया इस बार एग्जाम ने, बहुतों को दिखा दिया है ना। चाह रहे थे ना कि कुछ बोलूं नीट के बारे में, बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चे इस बैच के अंदर भी हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे आगे जाकर के। तो प्लीज अपना माइंडसेट ठीक करो भाई, अपना माइंडसेट ठीक करो। अगर सब कुछ मीठा मीठा चल रहा है ना तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर सब जगह सुख 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 मिल रहा है ना तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर केवल एंटरटेनमेंट ही आपको रास आ रहा है ना तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, तंग हो रहे हो, सिर दर्द हो रहा है, आंखों में पेन हो रहा है, कमर अकड़ रही है, हाथ दुख रहे हैं, उंगलियां थक गई हैं, समझ लो सही ट्रैक पे हो। नो पेन नो गेन, हमेशा ध्यान रखना। चलिए यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और ठीक करते हैं इसको। 2k/qa डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। वैसे तो ये फाइनल आंसर है आपका, वैसे तो ये ई इक्वेटोरियल है, ठीक है ना, ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला ये फाइनल है, ठीक। एक इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल का वैसे तो ये फॉर्मूला है, लेकिन इसका स्पेशल केस भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, सुनिए फिर। इसका स्पेशल केस भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है, ई इक्वेटोरियल 2k/qa अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यही था ना हमारा फॉर्मूला, गलत तो नहीं लिख दिया कुछ, नहीं सर गलत नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। तो स्पेशल केस ये बनता है कि भाई सपोज करो कि ये जो x है, ये जो x है ये बहुत बहुत बड़ा है इस डायपोल से, डायपोल की लेंथ छोटी रह गई, इस डायपोल की लेंथ छोटी रह गई और ये दूरी बहुत 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 ज्यादा है, यानी x इज वेरी वेरी लार्ज। x जो है वो काफी काफी बड़ा है किससे, a से, ठीक है ना। x इज ज्यादा ज्यादा बड़ा किससे है, a से। तो एक बात बताओ, अगर x काफी काफी बड़ा है a से, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग बराबर एक्स स्क्वायर ही होगा। क्या कहते हो, हाँ या ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होगा वो लगभग क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगा, क्योंकि एक्स बहुत बहुत बड़ा है। देखो देखो भाई, है ना, ये तो काफी बड़ा है, ठीक, ठीक है। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं 2k/qa अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और देख इस 2 से ये 2 कट गया, क्योंकि ये स्क्वायर है ये रूट है, स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहां से क्या आ गया बेटा, यहां से आ गया 2k/qa अपॉन में एक्स क्यूब। और एक चीज और देखना जरा, इस k को अगर मैं साइड कर दूं एक सेकंड के लिए, इस k को जरा साइड कर देते हैं, ये क्या दिख रहा है आपको, 2qa। और 2qa क्या होता है, ये होता है डायपोल मोमेंट, पढ़ा था ना पिछली बार। ये क्या है, ये है डायपोल मोमेंट, ये है डायपोल मोमेंट। यानी 2qa को मिला करके क्या बोलेंगे बेटा, डायपोल मोमेंट, यानी ये हो जाएगा kp बाय एक्स क्यूब। kp बाय एक्स क्यूब, p लिखते हैं ना डायपोल मोमेंट को, याद करो, p लिखते हैं ना डायपोल मोमेंट को, बस आ गया। ये क्या है, ये है ई इक्वेटोरियल,
ई इक्वेटोरियल केपी बाय एक्स क्यूब। समझ गए? समझ गए? केपी बाय एक्स क्यूब। टू क्यू और ए को मिलाकर के पी लिख दिया, ये आ गया केपी बाय एक्स क्यूब। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला शॉर्ट डायपोल, ये स्पेशल केस जो होता है ये होता है फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, छोटे डायपोल के लिए। जब डायपोल छोटा होगा अपने आप ही वो डिस्टेंस बड़ा हो गया ना, जिस पर भी आप देख रहे हो पॉइंट को, एक्स काफी बड़ा अगर हुआ तो निकल करके आएगा केपी बाय एक्स क्यूब। आप सीधा इसको लगा सकते हो। ठीक, बढ़िया, समझ में आया? अच्छा, एक बात और आपको ध्यान होगी ये बात कि एक्सियल का भी हमने एक स्पेशल केस निकाला था, है ना? वो यही था, ये क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूं, 1/4πε0 जो होता है वो के ही होता है। तो ये था 2 kp बाय आर क्यूब या एक्स क्यूब, है ना? आर क्यूब या एक्स क्यूब एक ही बात है, मतलब जो भी डिस्टेंस लो आप, है ना, जो भी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल लो, डिस्टेंस जो होना चाहिए सेंटर, डायपोल के सेंटर से होना चाहिए। तो इसको आर क्यूब की जगह आप एक्स क्यूब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली ये भी देखो, ये भी के है ना? तो ये हो जाएगा केपी बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा आपको। ये दोनों फॉर्मूले जरा अपने बक्से में बंद करके, दिमाग के बक्से में नहीं, अभी तो नोट्स के बक्से बंद कर लो, धीरे धीरे दिमाग में भी जाने लगेगा, धीरे धीरे दिमाग में भी याद होने लगेगा जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो। ठीक है ना? तो ये याद कर लेना, ई एक्सियल जो है 2 kp बाय एक्स क्यूब है, और ई इक्वेटोरियल क्या है, केपी बाय एक्स क्यूब या आर क्यूब, आर या एक्स जो मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेंटर से लेना है आपने, बात ही है मेन। ठीक है, अब इस पर एक सवाल बनता है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन वो सवाल सीयूईटी के अंदर पास्ट में बना हुआ है, नीट में भी पास्ट में बना हुआ सवाल है। क्या सवाल है मैं आपको बताता हूं, एनडीए में भी है, एनडीए का भी पीवाईक्यू है, सीयूईटी का भी पीवाईक्यू है, नीट का भी पीवाईक्यू है। बहुत आसान सवाल है, लेकिन बच्चा को नहीं पता, अगर बच्चे को नहीं पता होगा तो वो नहीं कर पाएगा, सीधी बात है। तो इसलिए आपके लिए जानकारी जरूरी है। सवाल क्या, मैं एक बार बता देता हूं। सवाल ये है कि वो आपसे बोलता है कि एक्सियल, ई एक्सियल डिवाइड बाय ई इक्वेटोरियल का जो रेशियो होगा फॉर अ शॉर्ट डायपोल, वो क्या होगा? ठीक है, फॉर अ शॉर्ट डायपोल, छोटे डायपोल के लिए ई एक्सियल डिवाइड बाय ई इक्वेटोरियल क्या होगा? तो ई एक्सियल आपको पता चल गया केपी बाय एक्स क्यूब है, और ई इक्वेटोरियल क्या है, ओ सॉरी, ई एक्सियल है 2 kp बाय एक्स क्यूब, है ना? 2 kp बाय एक्स क्यूब, और ई इक्वेटोरियल क्या है, केपी बाय एक्स क्यूब। ये है केपी बाय एक्स क्यूब, सही है? तो केपी बाय एक्स क्यूब से केपी बाय एक्स क्यूब कट गया, क्या आ गया बेटा, 2:1 आ गया, 2:1। ठीक है, बड़ा जाना माना है बेटा, ये बड़ा जाना माना रेशियो है, भूलने का नहीं, इसको भूलने का नहीं। ठीक है, इसको भूलने का नहीं। 2:1 का रेशियो होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में। ठीक, अगर शॉर्ट डायपोल है तो, शॉर्ट डायपोल के लिए कंडीशन बनती है तब आता है ये। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, ये फैक्ट आपके माइंड में, आपकी कॉपी दोनों जगह पर होना चाहिए। ठीक, कि ई एक्सियल का रेशियो इक्वेटोरियल के साथ क्या है, 2:1 है। एक बात और रह गई है करने वाली, उसके बाद सवाल पर आते हैं, आपको न्यूमेरिकल देता हूं करने के लिए। ठीक है ना? एक चीज और रह गई है, देखो, जब हम इस फिगर को ध्यान से देखते हैं तो हम ये सीखते हैं कि डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बताई जाए तो अच्छी लगती है। अगर डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बताई जाए तो अच्छी लगती है, डायरेक्शन के बिना बताई जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दे तो रस पूरा नहीं आता, जूस, रस, मजा पूरा निकल के नहीं आता। तो आपको मैं डायरेक्शन भी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो डायपोल मोमेंट से उल्टी है। इस केस में देखो, इक्वेटोरियल वाले केस में देखो, डायपोल मोमेंट किस तरफ होती है, याद करो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है हमेशा माइनस से प्लस की तरफ। आया याद के नहीं? पिछली बार भी ऐसे हरे रंग का तीर बनाया था मैंने, पिछली बार भी बेटा ऐसे हरे रंग का तीर ही मैंने बनाया था, है ना? ये डायपोल मोमेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो इस तरफ है बेटा, इस तरफ है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल किस तरफ है बेटा, इस तरफ है, इस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों ऑपोजिट है कि नहीं? बोलो, ऑपोजिट है कि नहीं? डायपोल मोमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डायपोल मोमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। याद रहेगी ये बात, ये भी एक फैक्ट है। ये भी फैक्ट आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है कि इक्वेटोरियल के लिए जब भी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा डायपोल मोमेंट के क्या आएगी, उल्टी आएगी, हमेशा ऑपोजिट आएगी। ठीक है, याद रहेगी ये बात। मैं यहां पर इस चीज को पूरा कर देता हूं। जब मैं इसको वेक्टोरियली लिखूंगा ना तो ऐसे लिखूंगा, देख, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं,
ई इक्वेटोरियल वेक्टर फॉर्म में अगर लिखी जाए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखी जाए तो KP बाय एक्स क्यूब ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस KP वेक्टर अपॉन में R क्यूब या एक्स क्यूब। ठीक है, अब मैं समझाता हूं कि ऐसे क्यों लिखा है, मैं समझाता हूं कि ऐसे क्यों लिखा है। देखो, क्या दोनों तरफ वेक्टर आए हुए हैं, आए हुए हैं, तो यहां पर कोई डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि दोनों तरफ वेक्टर है। LHS में वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, RHS में वेक्टर है डायपोल मोमेंट का, ठीक है ना। लेकिन ये माइनस साइन क्यों आया है, बोलो, ये माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन आया क्योंकि P अगर इस तरफ है तो E इस तरफ है, P इस तरफ है तो E इस तरफ है, P इस तरफ है तो E इस तरफ है, P इस तरफ है तो E, दोनों उल्टे हैं, इसलिए माइनस का साइन आया है। समझ गए ना? ये माइनस का साइन किसके लिए आता है बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आता है। नोट का पॉइंट बना करके बगल में ही लिख लेना, नोट का पॉइंट बना के बगल में लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ P इज अपोजिट टू E। ठीक है, किसमें? इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल में। एक्सियल में ऐसा नहीं है, एक्सियल में ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं एक्सियल में क्या, याद दिलवाता हूं एक्सियल में क्या। याद करना, याद करना, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, उनके सेंटर से हम x दूरी पर यहां पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे। आ रहा याद है ना? ऐसे ही था ना? ये एक्सियल है कि नहीं है बेटा? ये इक्वेटोरियल है, ये वाला इक्वेटोरियल है ना? ये पॉइंट है इक्वेटोरियल, ये पॉइंट है एक्सियल। बढ़िया, दोनों पॉइंट एक साथ ही बताता हूं, चल खुश रह तू, खुश रह, ठीक है ना। दोनों पॉइंट एक साथ बताता हूं। ये डायपोल है, ये लाइन एक्सियल हो गई, ये इक्वेटोरियल हो गई, ठीक है। एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है? ऐसे दिखाते हैं, याद करो, याद करो। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इस तरफ को, क्योंकि माइनस वाला अपनी तरफ खींचता है, प्लस वाला कहता है उधर धक्का मारूंगा, प्लस वाला जीत जाता है, जीत जाता है तो उधर जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी? उधर जाएगी, ठीक है ना। और इक्वेटोरियल में क्या होता है? इक्वेटोरियल में इस तरफ आती है, जैसे अभी अभी आई थी, जैसे अभी अभी आई थी ना इक्वेटोरियल में। तो आप ये बताओ डायपोल मोमेंट किस तरफ होती है? सर डायपोल मोमेंट होती है माइनस से प्लस की तरफ, ऐसे माइनस से प्लस की तरफ। ये डायपोल मोमेंट है यहां से यहां, तो डायपोल मोमेंट अगर यहां है, पी से डिनोट करते हैं ना, डायपोल मोमेंट अगर यहां है, एक्सियल वाली फील्ड कहां है? यही है, तो फिर तो पॉजिटिव साइन ही आएगा, माने सेम दिशा में होगी। समझ गए ना? एक्सियल में डायरेक्शन सेम होती है। ये भी नोट का पॉइंट बना के लिख लीजिएगा बेटा, नोट का पॉइंट ये भी बना के लिख लेना, क्या कि E इज, ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ, है ना, डायरेक्शन ऑफ E एक्सियल इज सेम एज P। ठीक है, E एक्सियल की, E एक्सियल यानी E नेट एक्सियल पॉइंट की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन सेम है, और इक्वेटोरियल वाले की अपोजिट होती है, ये इधर ये इधर। समझ में आ गया? यहां तक सारे फैक्ट अगर आपको क्लियर है तो फायर इमोजी लगाना, जरा आग लगाना जरा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं चैट ऑन कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं एक बार दिखा देता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक डायपोल बनाया, ठीक है ना। डायपोल के अंदर मैंने दोनों चार्जों को सेम रखा, डिस्टेंस मैंने दोनों के बीच में 2a रखा, ए बांट दिया। उसके बाद एक इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट लिया P, डायरेक्शंस निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, उनके कंपोनेंट तोड़ दिए, साइन वाले कट गए, कॉस वाले जिंदा बचे। जो कॉस वाले जिंदा बचे उनको ऐड करवा के 2e cos थीटा कर दिया, ठीक। ई को खोल के के क्यूब आर स्क्वायर लिख लिया, कॉस थीटा को इस ट्राइंगल में से उठा लिया। अब ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है, सिमेट्रिकली बोलो, कौन से बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है यार, ये 9th क्लास के। पैरेलल लाइंस हैव इंटीरियरली अपोजिटली इक्वल एंगल्स। अब जो भी है तुम जानो यार, ये एंगल इक्वल होता है, मुझे खाली इतना पता है, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो ये थीटा सेम होता है, ठीक। अब जब ये थीटा अगर सेम है तो फिर ट्राइंगल के अंदर कॉस थीटा लगाया जा सकता है, तो कॉस थीटा लगा करके मैंने कॉस थीटा को भी रिप्लेस कर दिया, यहां से खत्म, चलो कर दिया मल्टीप्लाई, और आर को उठा करके पाइथागोरस से यहां रख दिया, इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। उसके बाद एक शॉर्ट डायपोल के लिए स्पेशल केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे उठा के ले आया, वेक्टर फॉर्म के अंदर माइनस साइन लगाया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसे कसम से बहुत वाहियात कर रहे हो, मत करो मत करो, रहने दो, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमने फिर एक रेशियो पढ़ा, एक्सियल इक्वेटोरियल का रेशियो पढ़ा हमने, KP बाय एक्स क्यूब, के दोनों कट गए, 2:1 का रेशियो आता है इक्वेटोरियल और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में। और फिर मैंने डायरेक्शन भी आपको दिखाई, तो दोनों की सेम आती है, एक्सियल में सेम होती है, इक्वेटोरियल में
बहुत वाहियात लग रहे हो, मत करो, ठीक है, तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, फायर इमोजी लगाना अगर बात समझ में आई तो। रिपीट कर दिया मैंने बेटा, इसके ज्यादा आपको रिपीट चाहिए तो फिर लेक्चर रिपीट कर लेना, ठीक है। इससे ज्यादा रिपीट चाहिए तो बेटा लेक्चर रिपीट कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, हाँ नहीं ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करूंगा, वाहियात लग रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सवाल पर आते हैं सीधा। जंप ऑन द क्वेश्चन, सब्जेक्टिव सवाल, PYQ बोर्ड के अंदर आया हुआ सवाल है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मशहूर सवाल है, ठीक है। मैं करूंगा, आप देखोगे, या फिर आप भी चाहे तो ट्राई कर सकते हो साथ साथ, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ, इसको माइक्रो पढ़ते हैं बेटा, माइक्रोकूलम एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। देखो लिखा हुआ है साफ साफ उसने, सेंटर ऑफ द डायपोल से 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो देख, ये प्लस ये माइनस, इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो आधा आधा 5 5 हो गया, है ना, है ना। अरे बोलना पगले लल्लू लाल, 5 5 हो गया, ये भी 5, ये भी 5, और यहां से दूरी बता रखी है बीच में से, समझ बात को, बीच में से दूरी बता रखी है 12 सेंटीमीटर। यहां पर आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी होगी, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला, कहां है, कहां है, शॉर्ट डायपोल वाला मत लगा दियो पगले लल्लू लाल कहीं के, ये लगाइयो शॉर्ट डायपोल वाला, मतलब शॉर्ट डायपोल दिख रहा है क्या तेरे को, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर शॉर्ट डायपोल होता है, ये है, ये शॉर्ट डायपोल होता है क्या, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर शॉर्ट डायपोल होता है कि 5 सेंटीमीटर हो और वो 12 मीटर हो ये सब सेंटीमीटरों में ही है बेटा। शॉर्ट डायपोल वाला फॉर्मूला मत लगा देना, कहीं KP बाय एक्स क्यूब किया, खत्म खत्म मामला, ऐसे मत करना, ठीक है ना। तो 2KQA अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, जे लगाने का, जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद होना तो चाहिए, लेकिन अभी नहीं हुआ होगा, हो जाएगा ठीक है, पढ़ा पढ़ा के याद हो जाएगा, इसलिए पढ़ाना चालू कर दो, पैसा भी आएगा और तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी। एकदम वाहियात आइडिया दे रहा हूं, मत करना है काम, ठीक है ना। क्योंकि बेटा अगर तुमने गलत पढ़ा दिया ना तो 2 जिंदगियां खराब होंगी एक तुम्हारी एक उसकी, ठीक है ना। और कभी यह पता चल गया कि तू मुझसे पढ़ा है तो 3 जिंदगियां खराब होंगी मेरी, तेरी और उसकी तो प्लीज ऐसा रिस्क मत लेना किसी को पढ़ाने का भाई, ठीक है। अगर किसी को पढ़ाने जाओ भी तो प्रोफेशन मत बनाना जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, तो है ना, पहले आप पूरी पढ़ाई कर लो, उसके बाद जाके किसी को पढ़ा देना। ऐसे कैजुअली तो पढ़ा दो, यार दोस्तों को तो पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, उनको तो गलत भी पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे करके पढ़ा दो उसको कुछ भी, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली नहीं, ठीक है, क्योंकि पैसा लोगे फिर उनके पेरेंट्स तुम्हें गरियाएंगे, ठीक है ना। गलत पढ़ा गया तो 2 जिंदगियां तो पक्का खराब है, तीसरी मेरी भी खराब हो जाएगी कि पता चल गया कि ये तो उससे पढ़ा था, तो फिर समझना बात को, ठीक है ना। अपने गुरु का नाम रोशन करना बेटा, है नहीं, मेरा नाम रोशन मत करो, मतलब मेरा नाम तो रक्षक ही ठीक है, मेरा नाम रोशन नहीं करना, खुद का ही नाम रोशन करो। ऋतिक रोशन, राकेश रोशन, राजेश रोशन, वो पूरा रोशन परिवार जैसा है ना, तुम ऐसे रोशन रहो, ठीक है, मेरा नाम रोशन मत करना, ठीक है। आओ पुट करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट 2 के क्या होता है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू क्या है, चार्ज कितना है बेटा 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, हर एक चीज ऐसे फटाफट पोचा लगाने का शौक मेरे को है नहीं, हर एक चीज आराम आराम से बता रहा हूं। 2 हो गया, के हो गया, क्यू हो गया, ए कहां है, ए कौन है, ये ए है, ये 2A होता है बेटा तो ये ए है, ये 2A तो ये ए 5 है ना, और 5 सेंटीमीटर है बेटा, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगो, मीटर में चेंज करना पड़ेगो, कर दिया। 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना या 100 से डिवाइड करना एक ही बात होती है, ठीक है। इतनी मैथ मुझे आती है, तुम भी सीख लो बेटा, आखिरी साल है, आखिरी साल है मैथ सीखने का, उसके बाद पता नहीं कौन तुम्हें सिखाएगा मैथ, कौन नहीं सिखाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हे भगवान, एक्स स्क्वायर क्या बेटा 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या 5 स्क्वायर की पावर 3/2, हाय राम, कौन सी सदी में सॉल्व होगा तुमसे ये, आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुमसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पर कर लेना बेटा इसको सॉल्व, ठीक है ना। ये 13 का स्क्वायर आएगा, वैसे बता देता हूं, 12 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसको करके
और ये सेंटीमीटरों में कर लेना, मतलब मीटरों में चेंज कर लेना इसको बेटा, है ना। इसको 0.12 मीटर, इसको 0.5 मीटर, ऐसे करके कर लेना 0.13, फिर उसका स्क्वायर से रूट काट के फिर क्यूब करके और धड़ 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 खत्म। ठीक है, आंसर आएगा एंड में, जो भी आएगा बहुत सुंदर आंसर आएगा बेटा, ये बात की गारंटी मैं लेता हूं, बहुत सुंदर आंसर आएगा। न्यूटन पर कूलम उसकी यूनिट होगी। ठीक है, ये करना था आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 2023 का सवाल है बेटा, सीबीएसई का, बोर्ड का ऑब्वियसली। ठीक है, सीबीएसई का 2023 का सवाल है। कह रहा दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं कर रहा हूं इसको सबर से, सबर से, भगना नहीं है, सबर से। दो डायपोल हैं, उन्हें ऐसे रखा गया है। ठीक है, चाइनीज ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा गया। टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल्स हैं ये देखो, ए बी सी डी, है ना, ऑफ साइड √2 मीटर। ये जो साइड है इसकी, ये √2 मीटर है ये दूरी। ठीक, ये दूरी जो है वो √2 मीटर बता रखी है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, एज शोन इन द फिगर। कह रहा ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर। सुनो, दो डायपोल रखे हुए हैं सर, रखे हुए हैं, बिल्कुल सही। ठीक, अब एक बात बताओ, आपसे इस पॉइंट पर, कौन से पे, कौन से पे भाई, देख एक बार, देख देख एक बार, देख, इस पॉइंट पर फील्ड पूछी हुई है नेट, वो भी दोनों जब बनाएंगे, जब दोनों बनाएंगे तब। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर एक डायपोल आपको दिया हुआ है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है ना, और आपसे पूछे कि भाई यहां पर फील्ड बताओ, एकदम सेंटर पे, एकदम सेंटर पे फील्ड बताओ, ठीक है, तो यार क्या ये इक्वेटोरियल लाइन ही नहीं है क्या? है तो, ये इक्वेटोरियल लाइन ही तो है, नहीं है क्या? है ना। तो आप ये बात जानते हो कि डायपोल मोमेंट इस तरफ होती है, P इस तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? उससे उल्टी, ऐसे। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल बेटा। अरे इस लाइन पर कहीं पर भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही आएगी ना यार, इक्वेटोरियल लाइन है ना ये, मेरे बच्चे भोले लल्लू, समझ रहा है। इस पूरी लाइन पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेगा तो मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ तो आएगी, डायपोल मोमेंट से अपोजिट आएगी। गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है ना। तो हमेशा यहां पर एक नहीं, दो नहीं, 10 डायपोल ले आओ, एक नहीं, दो नहीं, 10 डायपोल ले आओ, सब के सब नेगेटिव की तरफ फील्ड बनाते दिखेंगे। गलत तो नहीं कह रहा, जैसे ये बना रहा था, नेगेटिव की तरफ फील्ड बनाते दिखेंगे। तो हम भी यहां पर जब फील्ड दिखाएंगे ना, नेगेटिव की तरफ दिखाएंगे एक डायपोल की, ऐसे ही दूसरे डायपोल की भी नेगेटिव की तरफ, फिर उनकी नेट निकाल देंगे। मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है, देखो जरा ध्यान से, देखो फिगर के साथ खेलना होगा अपने को। अब फिगर के साथ खेलेंगे थोड़ा, ठीक, खेलें, चलो सुनो। देख, एक डायपोल तो ये रहा, प्लस क्यू माइनस क्यू दिख रहा है, और दूसरा डायपोल ये रहा, प्लस क्यू माइनस क्यू दिख रहा है, ठीक, बढ़िया। अब इस डायपोल के लिए मुझे बता फील्ड की दिशा क्या होगी, फील्ड की दिशा, डायरेक्शन क्या होगी इस डायपोल के लिए? सर इस डायपोल के लिए सेंटर से नेगेटिव की तरफ फील्ड अपने को दिखानी होती है, इसे हमने बोला E1। क्या कहते हो, हां या ना? यही होगी ना बेटा, या नहीं? गलत तो नहीं करा। इस डायपोल के लिए नेगेटिव की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट डोमिनेटिंग फील्ड जो होगी वो इस तरफ ही आएगी, ठीक है ना। ऐसे ही इस डायपोल से देखें तो, इस डायपोल से देखें तो सर फिर से नेगेटिव की तरफ कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड को, सही है, सही है, ये आ गया E2, ये आ गया E2, सही। तो अब तुझे इन दो वेक्टरों की, इन दो वेक्टरों का नेट रिजल्टेंट निकालना है, और क्या ही है इसमें, वेक्टर रिजल्टेंट पूछा है बेटा, करो, आ जाओ करते हैं, आ जाओ करते हैं। बनाओ जरा इसका पैरेललोग्राम, बनाओ पैरेललोग्राम, बनाओ, ये आ गया, देख ये आ गई, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहता है, हाँ या ना? यही है कि नहीं, यही है कि नहीं? अच्छा ये बता, स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच में एंगल कितना होता है? मैथ तो लगेगी बेटा, स्क्वायर के डायगोनल के बीच में एंगल कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। दिख भी रहा है पगले, दिख भी रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि तुझे पता ही हो, तूने रटा ही हो, कोई जरूरी नहीं है, दिख भी रहा है कि 90 ही है, 90 ही है, ठीक है ना, 90 डिग्री है, ठीक है। तो दो वेक्टरों के बीच में 90 डिग्री होता है अगर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? मतलब दो वेक्टर इक्वली है ना, ये अलग अलग थोड़ी ना, क्यू 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 क्यू, डिस्टेंस भी सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। ये E1 E2 तो मैंने दिखाने के लिए लिख दिया आपको, असल में E1 E2 अलग अलग थोड़ी ना, एक ही तो है, ये एक ही तो है। अगर मैं ई नेट निकाल रहा हूं मेरे बच्चे, तो E1 प्लस E2 कर रहा हूं, नो डाउट।
अलग अलग लिए हैं मैंने, वेक्टर सम करने के लिए अलग अलग लिए, लेकिन अलग अलग है थोड़ी ना, है तो ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के ही, सही बात है कि नहीं? तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भाई। आपको अगर वेक्टर सम करने के लिए बोला है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो नेट रिजल्टेंट क्या होता है? अगर दो वेक्टर, यादों की बारात देता हूं, आजा, यादों की बारात देता हूं। अगर बेटा दो वेक्टर हैं, एक ए और दूसरा भी ए, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो फिर ये कितना होता है? सर ये होता है √2a। आ गया याद? आ गया याद? ये होता है √2a। तो बेटा जो ई नेट निकाला जा रहा है, जो ई नेट निकाला जा रहा है वो है √2e। क्या ही है इसमें? क्या ही है इसमें? कुछ नहीं है भाई। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और ना लिखना चाहो अगर तो a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर रूट करके भी लिख, तब भी निकालोगे यही आएगा। निकाल के दिखाया था मैंने एक बार, ये है ना, तो बार बार तो निकाल के नहीं दिखाऊंगा, ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका पूरा रिजल्टेंट निकाल करके आपका एंड का जो आंसर आएगा वो √2e आएगा। अब e निकालो। अब बारी आती है e की, ठीक है ना। तो e की वैल्यू क्या है? यहां पर कुछ दी हुई है क्या? अच्छा, सिर्फ यहां पर एक √2 मीटर यही दिया हुआ है बस, है ना, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शॉर्ट डायपोल भी नहीं है ये तो, है ना, बड़ा वाला फॉर्मूला ही लगेगा ऐसा लग रहा है। करें करें, लेकिन यहां पे x नहीं है ना अपने पास, क्योंकि इसी पॉइंट पर बोल रहा है ये इसी पॉइंट पर देखने को बोल रहा है अपने को, है ना। x नहीं है यहां पर, x नामक कोई चीज नहीं है यहां पर, यानी a² ही है। अच्छा ठीक है, तो सिंपली आपको यहां पर KQ/x, एक बार ये फॉर्मूला लगा के देखो, आप एक बार लगाओ, क्या है? 2KQA अपॉन में x² + a² की पावर 3/2, यही है ना। लेकिन x नहीं है बेटा। x क्यों नहीं है? क्योंकि डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर आप यहां देख रहे हो ना, तो x तो है ही नहीं। समझो x क्या होता है? x होता है यहां से कितनी दूरी है, ये x है, ये x होता है, तो x तो है ही नहीं ना, x तो है ही नहीं। आप तो इसी पॉइंट पर देख रहे हो, तो x इज 0, x को 0 पुट करो यहां। अभी देखो फॉर्मूला कितना सुंदर बन जाएगा ये। x को 0 पुट करो, जरा करो, √2KQA अपॉन में x को 0 पुट करो, क्या आ गया? a²। अच्छा, a² इस 2 से गया कट के, तो a³ रह गया, a³ रह गया, a से ये भी उड़ गया तो स्क्वायर रह गया। अरे भाई ये KQ/r² ही आ गया बेटा। तो √2 और 2KQ अपॉन में a², KQ/a² ही है ये, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वैसे, है ना। और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि दो चार्ज है यहां पर, एक साथ ही दोनों लगा रहे हैं, वो भी इधर लगा रहा है, वो भी इधर लगा रहा है, इसलिए डबल हो गया ये। ऐसा भी सोच सकते हो इसको, और नहीं सोचना चाहो तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि x नहीं है यहां पर। x क्या होता है बेटा? यहां से यहां की दूरी x होती है ना। अब x ही नहीं है तो इसका मतलब कहां आ गए? यहीं पर तो आ गए आप वापस, यहीं पर तो आ गए। यहीं पर देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बन रही है, समझ गए ना। तो √2 × 2KQ/a²। और अब क्या करें? अब क्या करें? Q तो अपने पास है ही नहीं, चार्ज है क्या? चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, तो फिर छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही, यही आंसर छूटेगा ये, है ना। बस a को पुट कर देते हैं हम। a क्या पुट करूं? a होता है ये हाफ वाली दूरी a है, क्योंकि पूरा तो 2a होता है ना बेटा, ये a है, पूरा 2a होता है, यहां से लेके यहां तक पूरा 2a होता है। सही बात बोल रहा हूं? ये पूरा डायगोनल 2a होता है, पूरा डायगोनल 2a नहीं, मतलब पूरा डायपोल की लेंथ 2a होती है। ये तो a ही है, जो हमको दिया हुआ है वो तो a ही है। तो ये कैसे निकलेगा? ये कैसे आएगा? सुनो, साइड क्या दी हुई है? √2, साइड इज √2, तो डायगोनल क्या होता है? अगर स्क्वायर की साइड, सुन यहां देख, अगर स्क्वायर की साइड a दी हुई है तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल खुद ही होता है √2a, डायगोनल खुद ही √2a होता है। तो यहां पर अगर साइड ही √2 दी हुई है, सोच, अगर यहां पर साइड ही √2 दी हुई है तो फिर डायगोनल क्या होगा? √2 तो 2। क्या बात समझ में आई मेरी? बेटा अगर स्क्वायर की साइड a होती है ना, सुन लल्लू लाल कहीं के सुन, अगर स्क्वायर की साइड a होती है ना तो डायगोनल होता है √2a। अब साइड ही √2 है तो √2
√2 इंटू √2 क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 मीटर का डायपोल है, 2 मीटर लंबा डायपोल है, तो ये कितना हो गया, ये तो 1 ही मीटर हो गया, यानी ए इज 1 मीटर। हाँ या ना बोलो, ए तो फिर 1 मीटर ही है, यहां पे 1 रख देंगे हम, ठीक है। तो ये ऊपर क्या है बेटा, 2√2 और के की जगह पर 9 इंटू 10⁹, शायद कुछ चार्ज भी यहां होता तो मजा आ जाता, और नीचे तो 1 का स्क्वायर है ना, ठीक है ना। मुझे लग रहा है शायद कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, चार्ज होता भी तो यहां रख लेते ना, अरे 1 कूलम 2 कूलम 10 कूलम 15 कूलम जितना होता है रख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है, आंसर निकाल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन है क्या, कोई टेंशन, बाकी सब कुछ तो कर लिए ना, मोटा मोटा काम तो हो गया ना, कैलकुलेशन ही तो है, होता तो पुट कर लेते, अगर कुछ मिसप्रिंटिंग है तो एक बार देख लेंगे, कोई नहीं, एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया, समझ में आया, मुश्किल था कि आसान था, पहली बार में करा तो मुश्किल लगता है, पर ऐसे ऐसे और सवाल भी अगर आपके सामने आएंगे तो आप कर जाओगे, है ना। तो देखो फिर से बता देता हूं, 2 डायपोल ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है ना, 2 डायपोल ऐसे रखे हुए हैं स्क्वायर के डायगोनल्स पर, तो आपको बताना है सेंटर पर नेट फील्ड कितनी बना रहे हैं, दोनों ही सेंटर पर नेट फील्ड, तो वो अपने सेंटर पर बनाएगा, दूसरा वाला डायपोल अपने सेंटर बनाएगा, और दोनों नेगेटिव की दिशा में बनाएंगे। तो हमने क्या करा, दोनों की क्या बोल दी, रिजल्टेंट निकाल दी, रिजल्टेंट निकाल करके जो हमारा आया वो √2 ही आया। उसके बाद हम ई पर लग गए, ई हमारा इक्वेटोरियल वाला है, क्योंकि हम अभी इक्वेटोरियल लाइन के अबाउट ही देख रहे हैं। देखो ना, इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन ये होगी और इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन ये होगी, है ना, तो है तो दोनों सेंटर ही ना बेटा, है ना, जुड़ तो बेचारे सेंटर पे ही रहे हैं ना, दोनों जुड़ तो सेंटर पे ही रहे हैं ना, तो बात ये है, ठीक। उसके बाद हमने एक्स को 0 पुट कर दिया, क्योंकि एक्स तो था ही नहीं, जब सेंटर पे ही देख रहे हो, ये मान लो डायपोल है, इस डायपोल से कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहे हैं वो कुछ है ही नहीं, यही है, इसी पे ही खड़े हैं हम, तो एक्स 0 है, एक्स 0 पुट कर दिया, स्क्वायर इसके रूट से कट गया, क्यूब रह गया, क्यूब को भी हमने ए से काट के नीचे स्क्वायर ले आए, k³ r² वाला फॉर्मूला बन गया ये, है ना, और फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, बस बाकी वैसा का वैसा ही है। एक और सवाल करते हैं, सीबीएसई 2023 फॉरेन का, फॉरेन में भी जाता है पेपर, पता आपको, बाहर विदेशी पेपर है ये, आओ विदेशी पेपर देखते हैं। एक और सवाल, 2 आइडेंटिकल डायपोल है, आर अरेंज्ड इन XY प्लेन, XY प्लेन में लगाए गए हैं, ये XY प्लेन ही है ना, ये XY प्लेन है, उसमें 2 डायपोल लगा दिए जैसा फिगर में दिखा रखा है, तो ऐसे डायपोल लगे हुए हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, बिल्कुल सेम कहानी, बिल्कुल सेम कहानी, ओरिजिन पे पूछा है, हां जी सर पूछा है। सबसे पहले इस डायपोल की कहानी बताओ, इस वाले की, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी, इसको भूल जाओ, अभी इस वाले को भूल जाओ, इसको बताओ, इसको सर नेगेटिव की तरफ बनाएगा, गलत तो नहीं कह रहा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाएगा, नेगेटिव की तरफ, तो ये हो गया E1, इसको E1 ले लिया, ठीक। दूसरे डायपोल की कहानी बोलो, दूसरे डायपोल की कहानी बोलो क्या होगी, अब इस वाले को भूल जाओ, इसकी बोलो, तो सर नेगेटिव की तरफ बनाएगा, ये ले, ये ले, देख बिल्कुल सिमिलर तर्ज पे 2 सवाल लेके आया हूं, इसको तू खुद भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, लल्लू लाल बोल, इसको खुद भी कर लेगा, छोड़ दूं या हिंट दे दूं, चल हिंट देता हूं, ठीक है। अब देख दोनों का वेक्टर सम इस तरफ का रिजल्टेंट देगा, ये होगा आपका ई नेट, ठीक, और आपको ई नेट निकालना है, वो √2 ही आएगा, भाई सेम टू सेम कहानी है यार, बिल्कुल पीछे वाली कैलकुलेशन है, वो √2 ई आएगा, और ई जो आता है वो इक्वेटोरियल लाइन ही है, देखो ये वाली भी इसकी इक्वेटर लाइन है, ये इसकी इक्वेटर लाइन पे पड़ा है, ये इसकी इक्वेटर लाइन पे पड़ा है, और ये इसकी इक्वेटर लाइन पे पड़ा है, समझ गए ना। तो इक्वेटर लाइन के लिए क्या लिखते हैं भाई, लिखते हैं 2kqa अपॉन में x² प्लस a² की पावर 3/2, पर x फिर से 0 है, क्योंकि हम डायपोल की लेंथ के ऊपर ही देख रहे हैं, तो x तो अगेन 0, x अगेन 0, तो फिर से वही निकल करके फॉर्मूला आ जाएगा √2 2kqa बटा में x तो है ही ना, तो a² की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, क्यूब से ये कट गया, स्क्वायर ही रह गया भाई यहां पर, तो है ना, तो 2√2 kq अपॉन में a², बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यही है फाइनल आंसर, यही है आपका 2√2 ये वाला 2 आगे आ गया kq बटा a², ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए डायपोल पे चलते हैं, चलिए डायपोल किस तरीके से एक्ट करता है फील्ड में, उस पे चलते हैं, ठीक है। आओ, ये टॉपिक पढ़ने से पहले
ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि चार्ज कैसे बिहेव करता है यूनिफॉर्म फील्ड में। चार्ज बिहेव्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा टॉपिक आइडियली ये होना चाहिए, है ना? तो उस पर आएंगे, लेकिन पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक? इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे चाहिए कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखाऊं। तो देखो, ध्यान से देखना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? यूनिफॉर्म ही है ना? सेम सेम स्पेसिंग होनी चाहिए सबके बीच में। अगर कहीं डेंस कर दी मैंने तो फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूं। क्या ये बात समझ रहे हो? है भाई? क्या ये बात आप समझ रहे हो? मैंने सबके बीच में गैपिंग लगभग सेम रखने की कोशिश करी है। गैपिंग सेम होनी चाहिए, तभी बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये गैपिंग सेम नहीं है तो फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूं, फिर वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर की ले रहा हूं फिर मैं तुम्हारी, ठीक है ना? तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है ना? तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा। सपोज करो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ला करके एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, खाली रख दिया है, दौड़ाया नहीं है, रख दी है, ठीक है ना? थोड़े थोड़े मोशन के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनना। यादों की बारात है ये, जो चलेगी बीच बीच में, ठीक है ना? इसलिए ध्यान से सुनना। 11वीं क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था मोशन इन 1D। उसके बाद पढ़ा था मोशन इन 2D, जिसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर वो वाले थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलो सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ला करके एक क्यू चार्ज फील्ड में रख दिया और फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो होगी ना भाई, फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? E है, और चार्ज है Q, चार्ज है Q। तो आप मुझे बताइए, अगर चार्ज को मैंने यहां पे लाके शांति से रख दिया है तो क्या वो शांति से पड़ा रहेगा? कुछ नहीं करेगा, कहीं नहीं दौड़ेगा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? अगर एक चार्ज ला करके मैंने चुपचाप यहां रख दिया तो उस चार्ज के साथ क्या होगा? इसका जवाब सुन लो, क्या है इसका जवाब? यह है कि उसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो शांत नहीं बैठेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी चार्ज रखा जाएगा तो वो फोर्स खाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चपेड़ा लगाएगी, उसको रैप्टा मारेगी, और रैप्टा मारेगी इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्म में। सर वो फॉर्मूला क्या होगा? मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी दिखाया, कहां से आया है वो भी दिखा देता हूं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, फोर्स अपॉन में चार्ज, याद है? हमने पहले यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन भी करते हैं। जब डेफिनेशन आप एक बार पन्ने पलट के देखो, पन्ने पलट के एक बार डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही होती है फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, होती है कि नहीं होती? मैं चार्ज को ले जाऊं ई से मल्टीप्लाई करवा दूं बेटा, तो फोर्स आ जाएगी क्यूई। क्यूई, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज। ये फोर्स है जो किस पर लगती है? चार्ज पार्टिकल पर लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। मैं लिख देता हूं इस चीज को, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। आपके नोट्स बनवाना मेरी जिम्मेवारी है। इस नोट्स को कैसे अपडेट करना है, कैसे अपग्रेड करना है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई बच्चा उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिख देता है, कोई बच्चा उसके अंदर क्वेश्चन ज्यादा लिख देता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कैसी है। मैंने आपके नोट्स आकर के चेक तो नहीं करने पर्सनली। कभी आगाज इवेंट्स में अगर हम मिलते हैं फ्यूचर में जाकर के, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रजिस्टर लेकर के आते, कहते सर हम नोट्स लेकर के आए हैं, साइन कर दो। तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। जो 10वीं पास होकर 11वीं में जाते हैं, मान लेते हैं वो अर्जुना ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो मुझे अपने नोट्स 10वीं वाले दिखाने के लिए लाते हैं, तो तब बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी कभी ले आना, ठीक है? मैं लेकिन उतना टाइम वहां नहीं होता कि मैं नोट्स देख पाऊं। नोट्स आपके लिए ही है, समझ रहे हो ना? नोट्स आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से बनने चाहिए, आपकी सहूलियत के हिसाब से बनने चाहिए। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें चीजें डालना, बाकी जितनी मैं चीजें पीछे लिखता हूं वो तो कम से कम डालो ही अपने नोट्स के अंदर, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगनी तय है, और फोर्स कौन सी लगेगी? क्यूई, क्यूई नाम की फोर्स लगेगी। अब देखो मैं इस पर क्यूई नाम की फोर्स लगाता हूं, ठीक है? लगाएं, इस पर क्यूई नाम की फोर्स लगाऊंगा, और थोड़े समय के बाद ये क्या करने लगेगा? ये चलना चालू हो जाएगा। इस पर राइट साइड में क्यूई फोर्स लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल ही होगा।
रिपेल क्यों हो रहा है मैं समझाऊं, देखो मैं वो भी समझाता हूं। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म वाली आई है वो पक्का किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज से निकल के आई होगी, क्या कहते हो, हाँ या ना? बेटा पॉजिटिव चार्ज ही तो अपने से अवे फील्ड बनाता है ना, और यहां पर हो सकता है कोई नेगेटिव चार्ज हो, यहां पर हो सकता है कोई नेगेटिव, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं, अपने को ये समझना होता है, अपने को ये समझना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर चली है तो प्लस से ही चली होगी, और अगर कहीं तक पहुंची है तो माइनस पे ही पहुंचेगी। तो ऐसा अपने को इमेजिन करना पड़ता है। कर लिया इमेजिन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है वो कहीं ना कहीं किसी बड़े पॉजिटिव चार्ज में से आई है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। तो मुझे बताओ ये प्लस चार्ज का क्या होगा, वो इससे रिपेल होगा और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सीधी बात, ये चार्ज इससे रिपेल होगा और इससे अट्रैक्ट होगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब सपोज करना कि मैंने एक नेगेटिव चार्ज भी रख दिया यहां पे ला करके, क्यू चार्ज, लेकिन माइनस का है, उसके साथ क्या होगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी? सर उस पर भी फोर्स लगेगी। बेशक से मैंने उसको लाके रख दिया है, उस पर भी फोर्स लगनी चालू हो जाएगी जैसे ही वो फील्ड में आएगा, और वो फोर्स की दिशा जो होगी वो पॉजिटिव की तरफ होगी। यार अट्रैक्ट नहीं होगा क्या, बताओ ना भाई? क्यूई फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट होगा। माइनस साइन दिखाया मतलब इस तरफ, लेकिन आपको यहां दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने एरो दिखा दिया है। या तो एरो से दिखा दो, या साइन लगा के दिखा दो, या डायरेक्शन लिख के बता दो। मैंने यहां पर ये डायरेक्शन दिखा दी है कि इस तरफ को भागेगा, समझ गए ना? तो पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा, फील्ड की दिशा में ही भागता है, और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट दिशा में भागता है। और ये आप समझते हो क्यों, समझ गए? क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव की तरफ भागेगा ना भाई, वो पॉजिटिव से आ रही है तो उस तरफ अट्रैक्ट होगा, ये वाला बेचारा रिपेल होगा। सही है, इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये बहुत भद्दा लग रहा है, कसम से बहुत वाहियात लग रहा है। आप इसको इमेजिन करो बस, ठीक है ना? ये भी यहां से हटा देता हूं, आप इसको बस इमेजिन करो, ये आपकी इमेजिनेशन में होना चाहिए, ठीक है ना? इसको दुआओं में याद रखना, ठीक? चलिए, इतना समझ में आ गया है ना कि इस पर भी क्यूई फोर्स लगेगी राइट साइड पर, इस पर भी क्यूई फोर्स लगेगी लेफ्ट साइड पर, और थोड़े समय के बाद क्या करेंगे, ये एक्सेलरेट होना चालू हो जाएंगे, यानी भगना चालू हो जाएंगे। शायद से पहले रेस्ट में थे, शायद से पहले ये रेस्ट में थे, तो अब इनकी स्पीड इंक्रीज होनी चालू हो जाएगी, इस तरफ भागेंगे, स्पीड से स्पीड पकड़ना चालू कर देंगे और इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेट होंगे। फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन लगती है, आपको ये बात पता है। F इज इक्वल टू एम ए, बहुत बचपन में आपने ये पढ़ा था ना? अगर फोर्स आएगी तो एक्सेलरेशन आएगी, अगर फोर्स नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगी, यानी एक्सेलरेट नहीं करेगा। अब फिलहाल कर रहा है लेकिन, क्योंकि फोर्स लग रही है। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं थोड़ा सा हट के सवाल, थोड़ा हट के सवाल पूछता हूं। आप मुझे बताओ, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ू ना, भगा के मारूं, भगा के मारने का मतलब होता है फेंक के मारना, ठीक है ना? तो मैंने इस चार्ज को क्या किया, फेंक के मारा फील्ड में इस तरफ। इस चार्ज के साथ क्या होगा बताइए, सोचिए और बताइए। अगर एक चार्ज को मैंने फेंक के मारा फील्ड में, मैंने कहा जा फील्ड के अंदर, तो अब इस चार्ज के साथ क्या होगा? बेटा देख, ध्यान से सुन। एक तो चार्ज को मैंने अपने हाथ से स्पीड दी है, एक तो होता है कि मैंने लाके रख दिया, तो मैंने तो कोई स्पीड नहीं दी, लाके रख दिया। एक होता है कि मैंने चार्ज को भगा दिया फील्ड में। जब मैंने चार्ज को भगाया है फील्ड में, फेंक के मारा है फील्ड में, तो मैंने पहले से इसको कुछ यू यानी इनिशियल वेलोसिटी दी है। इनिशियल वेलोसिटी यानी जो पहले पहले वाली वेलोसिटी थी, और उसके ऊपर से फील्ड भी इस पर फोर्स लगाएगी, नहीं लगाएगी क्या? फील्ड भी इस पर क्या करेगी? अरे बोलो, फोर्स लगाएगी। एक तो इसकी वेलोसिटी, ऊपर से क्यूई नाम की फोर्स लगाई, किसने? फील्ड ने। थोड़े समय के बाद क्या होगा? थोड़े समय के बाद ये और तेजी से दौड़ना चालू कर देगा, यानी इसकी स्पीड हो जाएगी v। क्या कहते हो, हाँ या ना? यानी अपनी स्पीड क्या करवाएगा? इंक्रीज करवाएगा। क्या करवाएगा? इंक्रीज करवाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? एक रखे चार्जेस के साथ क्या होगा, वो रुके होंगे, उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और दौड़ना चालू कर देंगे, उनकी स्पीड बढ़ती बढ़ती यानी एक्सेलरेट करेंगे। यहां भी तो वही होगा। u से स्पीड क्या हो गई? v हो गई, एक्सेलरेट हो गया नहीं हो गया? हो गया। पहले स्पीड मान लो 3 मीटर पर सेकंड थी, बाद में स्पीड हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड बढ़ गई। क्लियर बात? सही। एक और हट के सवाल पूछता हूं, यह सवाल जरूरी है पूछने, क्योंकि लेवल क्या आएगा सवाल का वो नीट एग्जाम देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है भाई।
कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बोर्ड में क्या आएगा, जेई में क्या आएगा, एडवांस में क्या आएगा, नीट में क्या आएगा, नहीं पता। एनडीए में क्या आएगा, सीयूईटी में क्या आएगा, नहीं पता। आपको तैयारी अच्छी करनी है बस। आपके हाथ में तैयारी होती है, आपके हाथ में सवाल नहीं होते हैं। समझ लेना इस बात को, ठीक है ना, कि इतने में से ही आएगा, इसी में से आएगा, ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना, कभी भी नहीं रखना। नेशनल लेवल एग्जाम देने जा रहे हो, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो कि एक चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस बार मैंने उसको फील्ड के अपोजिट फेंक के मारा, फील्ड के अपोजिट भगा के मारा मैंने इसको, ठीक है। कैसे भगाया? चार्ज इस तरफ को भगाया। आपको क्या लगता है थोड़े समय के बाद क्या होगा? अगर मैंने चार्ज, इनिशियल वेलोसिटी मैंने चार्ज को इस तरफ दी है, होगा क्या? थोड़े समय के बाद क्या होगा? थोड़े समय के बाद ये अपनी स्पीड को चलाते 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 स्लो कर देगा बेटा, स्लो कर देगा। इसका v जो होगा, यानी जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ना, वो u से छोटी होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये रिटार्डेशन क्यों कर रहा है? 9th क्लास में वर्ड सुना था आपने, रिटार्डेशन। ये रिटार्ड क्यों कर रहा है? क्यों ये अपनी स्पीड को कम कर रहा है? क्योंकि इसको पीछे से फोर्स मिल रही है, QE। और जब भी कभी मोशन आगे की तरफ हो रहा हो और फोर्स पीछे लग रही हो, तो पक्का वो रुकेगा, पक्का वो स्लो डाउन होता चला जाएगा, हां कि ना? स्लो डाउन होता चला जाएगा। तो पीछे से फोर्स लग रही है ना बेटा, QE। समझ पा रहे हो बात को? फोर्स पीछे लगा रही है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगाएगी? फील्ड इधर लगाएगी, लेकिन आपने चार्ज वहां फेंका है, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे स्लो डाउन होना चालू कर देगा, है ना। कि मान लो आप ऐसे भाग के जा रहे हो, पीछे से आपको किसी ने ऐसे पकड़ लिया, तो आपकी स्पीड थोड़ी थोड़ी तो स्लो होगी ना यार। समझ गए ना बात को? अब मान लो कि ये फोर्स रुकी नहीं, ये फोर्स लगे ही जा रही है, तब चार्ज के साथ क्या होगा? इसी वाली कंडीशन में बताना, इसी वाली कंडीशन में बताओ क्या होगा चार्ज के साथ? चार्ज जाएगा 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 जाएगा, स्लो 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 स्लो, स्टॉप, रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। समझ रहे हो ना? आप इमेजिन करो, आपको एक बंदे बहुत खुंदक आ रही है, थोड़ा सा वायलेंस सीखते हैं आज क्लास में, आपको एक बंदे पे आ रही है खुंदक बहुत ज्यादा, और वो आपसे दूर भाग रहा है, ठीक है ना। आपने क्या किया? आप उसके पीछे भागे, ठीक है ना, दौड़ लगाई आपने एकदम पीछे, एकदम कस के पीछे भागे, ठीक है ना, वॉरियर की तरह भागे, ठीक है ना। भागे और शर्ट पकड़ ली पीछे से, उसकी कॉलर पकड़ लिया पीछे से, है ना, और पकड़ के ना खींचा। तो जब आप उसको पकड़ोगे, उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी धीमी होने लगेगी, धीरे होने लगेगी, उसके तो रुकेगा भी, और आपने तब भी खींचना बंद नहीं किया उसको, तब भी आप घसीटे जा रहे हो उसको, तो क्या होगा? घसीट के वापस ले आओगे उसको, हाँ या ना? आप उसे घसीट के वापस उस पाथ पर ले आओगे जिस पाथ से भी चला था वो। क्या ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? इस चार्ज के साथ भी सेम होगा, इस चार्ज के साथ भी यही बीतेगी, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। तो ये क्या करेगा? ये थोड़े समय के बाद रुक जाएगा और फिर उसके बाद टर्न लेना चालू कर देगा। ये टर्न लेगा, उसके बाद क्या बात समझ में आती है आपको? ये टर्न लेने वाली चीज समझ में आती है? ये टर्न ले लेगा, और टर्न लेने के बाद क्या होगा? फिर ये इस तरफ को भागेगा, फिर ये इस तरफ को एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि आपने जिसको पकड़ा, जिस पे आपको खुंदक चढ़ रखी थी, आपने उसको पकड़ा और घसीटते हुए लेकर के आए हो, तो उसकी स्पीड बढ़ाते हुए लाओगे आप। क्या समझ गए बात को? वायलेंस। तो इस बार QE इस तरफ है और मोशन भी इसी तरफ है, तो ये ऊपर वाला केस ही बन जाएगा। क्या फील आ रही है? ये सब मोशन इन 1D के केसेस हैं, ये मोशन इन 1D केसेस हैं। गाड़ी आगे जा रही है, पीछे से एक्सेलरेशन लग रही है, तो उसके बाद क्या होगा? गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। ओ हो, अगर पीछे एक्सेलरेशन लग गई तो गाड़ी की स्पीड सर कम हो जाएगी, और फिर भी कोई खींचे जाए तो सर गाड़ी मुड़ जाएगी, गाड़ी टर्न लेके वापस आएगी। ये सब सवाल करवाए जाते हैं 11वीं में। आपने नहीं करे कोई बात नहीं, अब तो सीखना पड़ेगा, अब तो धैर्य रखिए, अब तो धीरज रखो, अब तो सीखो, अब तो सीखना पड़ेगा, समझे? तो चार्ज जा रहा है, लेकिन फोर्स लगनी बंद नहीं हुई, तो टर्न लेके वापस आएगा और फिर एक्सेलरेट करना चालू कर देगा, इस तरफ को अपनी स्पीड बढ़ाना चालू कर देगा। ऐसा केस बनेगा। केस नंबर 4 था। 5th एंड लास्ट केस, 5वां और आखिरी केस। आपने एक चार्ज लिया और फील्ड में ऐसे भगा के मारा, इस बार आपने परपेंडिकुलर। क्या होगा चार्ज के साथ? क्या होगा चार्ज के साथ? आपने चार्ज को ऐसे फेंक के मारा, ठीक? क्या होगा चार्ज के साथ? बताइए।
बताइए। बिल्कुल वही होगा बेटा कि जो आप बिल्डिंग से किसी स्टोन को सीधा फेंकते हो तो वो स्टोन ऐसे गिरता है, पैराबोलिक पाथ में गिरता है। ये देख पेन को देख, पेन के पाथ को देख, कैसे गिरा ये, ऐसे गिरा। क्यों गिरा ऐसे? क्योंकि लगातार नीचे से धरती फोर्स लगा रही है, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह सोचो, ग्रेविटेशनल फील्ड धरती लगाई जा रही है, तो इसलिए ये धरती की तरफ मुड़ गया। ऐसा ही इस चार्ज के साथ भी होगा बेटा, ऐसा ही सेम टू सेम इस चार्ज के साथ भी होगा। जब ये चार्ज आपने ऐसे फेंका, भाई फील्ड कैसी थी? फील्ड कैसी थी? फील्ड ऐसी थी, है ना? दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड। बोलो हाँ या ना? दिस इज जी, दिस इज जी, छोटा जी। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां थी? नीचे की तरफ। आपने वेलोसिटी फेंकी सामने, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इसके साथ भी ऐसा ही होगा भाई। आपने जब इसको फील्ड में फेंका ना, तो ये फील्ड में घुसते ही, सुनिएगा सुनिएगा, ये फील्ड में घुसते के साथ ही ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी है, नो डाउट, क्योंकि आपने दी है। ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी है, नो डाउट, क्योंकि आपने दी है। लेकिन इस तरफ क्यूई लगनी चालू हो जाएगी, इस पर क्यूई लगनी चालू, जैसे इस पत्थर के साथ हुआ। ये पत्थर के पास सीधी वाली वेलोसिटी भी हमेशा है, इस पत्थर के पास सीधी वाली वेलोसिटी भी हमेशा है, लेकिन नीचे की तरफ mg लगना चालू हो गया, जी एक्सेलरेशन लगनी चालू हो गई। और इसके एवज में क्या होगा? इसके एवज में ये घूमना चालू कर देगा, ये ऐसे टर्न लेना चालू कर देगा। और टर्न लेके जैसे ही इसके अलाइंड आएगा ना, उसके बाद ये इसी केस के हिसाब से आगे भागना शुरू कर देगा। समझ में आया? समझ में आया? क्या ऐसे सवाल आ नहीं सकते पेपर में? कौन प्रिडिक्ट कर रहा है बात? किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई प्रिडिक्ट कर जाए कि ये सवाल नहीं आएगा, पास्ट के हिसाब से बता दे नहीं आएगा। कौन बोल रहा है यार ऐसा? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आ सकता है, आ सकता है। लेवल है, पढ़ो, सिलेबस में है, पढ़ो। एनसीईआरटी में सवाल हैं तो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट पर सवाल है एनसीईआरटी में, इसलिए पढ़ा रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें जेई एडवांस पढ़ाने का। इस लेवल के सवाल एनसीईआरटी में है तो आपको धैर्य से सुनने, समझने, पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? और ये मुश्किल नहीं है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। कहीं आप ये समझो नहीं सर बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं सर, तो ये सर तो बड़ा हाई लेवल पढ़ाते हैं। बेटा आपने लेवल देखा ही नहीं, इसका मतलब ये है। तो ये 11वीं है, ये 11वीं की चर्चा है, समझ गए ना? कभी भी कोई बॉडी, ध्यान रखना, कभी भी कोई बॉडी पर, कभी भी कोई बॉडी पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगती है और वेलोसिटी ऐसी है कि दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, तभी तो परपेंडिकुलर फोर्स बोल रहा हूं, ठीक है ना? कि मान लो मोशन ऐसा हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रही है, तो 100% वो घूमेगी। 100% सेंट्रीपिटल फोर्स वाला काम होगा, वही यहां पर हो रहा है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करना चालू कर देगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इज नाउ एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब सर्कुलर मोशन लेना चालू कर देगा, ये सर्कुलर मोशन में आना चालू कर देगा। ऐसे यहां पर भी हुआ, सर्कुलर मोशन में आना चालू कर दिया इसने। ऐसे यहां पर भी हुआ था, सर्कुलर मोशन में आना चालू कर दिया था इसने। समझ गए ना? तो ये बातें ध्यान में रहेंगी। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बिहेव करता है। आ जाओ। तो यहां पर टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है। कैसे आता है टॉर्क का कॉन्सेप्ट? मैं समझाता हूं। देखो, सिंपल सी बात समझो। ये रहा आपका डायपोल, दिख रहा है? दिख रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज, ये देख, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये देख, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक? इस डायपोल को हमने तिरछा रखा हुआ है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे मर्जी रख लो, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना? तिरछा रखा हुआ है, सही। अब जब तिरछा रखा हुआ है तो आपको पता है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जो फोर्स लगाएगी वो फोर्स होगी, देखो, क्यूई, दिख रही है? पॉजिटिव क्यूई, हां सर दिख रही है। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगी बेटा, वो पीछे की तरफ लगेगी, उसका नाम क्या होगा? माइनस क्यूई। दिख रही है? हां सर दिख रही है। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, अगर एक ही बॉडी पर, ध्यान से सुनना, अगर एक ही बॉडी पर इस तरफ से आगे फोर्स लगे और इस तरफ से पीछे फोर्स लगे, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? अगर इसे कोई आगे खींच ले जाए, इसे कोई पीछे खींच ले जाए, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ये यूं घूम जाएगी। इसे बोलते हैं टॉर्क लगना। सेम टू सेम कहानी समझो, ये है ना? आप ढक्कन कभी भी खोलते हो तो कैसे खोलते हो? इस उंगली को पीछे और इस उंगली को आगे, अंगूठा आगे, उंगली पीछे। देख, ऐसे खोलूंगा नहीं खुलेगी, ऐसे खोलूंगा नहीं खुलेगी, दोनों को मिला के खोलूंगा खुल जाएगी। पानी पूरा भरा हुआ, ठीक है ना? अभी टपकना चालू हो जाएगा पानी। समझ गया ना? समझ गया ना बात को?
तो कभी भी टूटी खोलो, टूटी, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टूटी? टॉटी, टॉटी समझते हो? टॉटी, टॉटी नहीं समझते हो? टैप समझते हो? टैप, नलका, नल, टूटी वगैरह वगैरह, ये सब नाम है। तो टॉटी कभी भी आप अगर खोलें या नलका कभी भी अगर खोलें, है ना, अगर आप 5 स्टार होटल में नहीं रहते हैं हमेशा के लिए कि भाई हाथ डालेंगे और पानी निकल के आ जाएगा, जैसे आजकल मॉलो वॉलो में आने लगा जगुआर, है ना, ऐसा अगर नहीं है, मान लो टूटी है, नॉर्मल अपना घर है ना, तो उसमें अगर आप टूटी खोलोगे तो आपको कपल लगाना पड़ेगा। इस फोर्स को बोलते हैं कपल लगाना। टॉर्क का ही नाम कपल है और कुछ मत समझना, कपल है, कपल कहां है, लड़की कहां है, लड़की कहां है, लड़का दिख गया, लड़की कहां है? सबर रखो, लड़की टाइम है अभी, पढ़ ले, पढ़ ले, कुछ कर ले जिंदगी में, करियर वरियर कुछ कर ले, फिर लड़की की सोचना और लड़कों की सोचना, मतलब जो जैसा सोचना चाहे वैसा। आजकल तो बड़ा खुला माहौल चल रहा है, ठीक है, तो समझ गए ना बात को? हाँ, तो डायपोल पर इस चार्ज पर आगे फोर्स लगी, इस चार्ज पर पीछे फोर्स लगी। अल्टीमेटली होना यही है कि जब इस पर आगे फोर्स लगी, इस पर पीछे फोर्स लगी, तो ये घूमना है, ये घूमना इसका तय है। और जब ये घूमेगा तो इसको टॉर्क कहते हैं, घूमने को ही टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क लग रही है, बेसिकली यहां पर बात ही है। आइए जरा इस टॉर्क को डिराइव करते हैं, आइए जरा इस टॉर्क को करते हैं डिराइव। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला कपल वाले केस में थोड़ा हटके होता है, वैसे 11th क्लास में बताया जाता है, लेकिन सिमिलर साइज समझना, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। टॉर्क होता है असल में ईदर फोर्स, के दोनों में से कोई भी फोर्स ले सकते हो आप, ठीक है ना, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बार लेना बस, ये नहीं कि क्यूई भी ले ली, क्यूई भी ले ली, 2 क्यूई ले लेता हूं, ना 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 ना, शाण पट्टी नहीं, शाण पट्टी नहीं, शाण पट्टी नहीं, शाण पट्टी समझते हो ना, तेज नहीं चलना, ज्यादा तेज नहीं चलना, मास्टर से तेज तो बिल्कुल नहीं चलना, मास्टर से धीमे भी नहीं चलना, बराबर चलना है मास्टर के, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? ईदर फोर्स लेनी है, तो ईदर फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, कोई भी दोनों में से जो मर्जी फोर्स मन करे वो ले सकते हो आप, ले लो, ठीक है, ले ली, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों को मैंने मैग्नीट्यूड ही ले लिया, छेड़ना वेक्टर शेक्टर क्या करेगा, मैग्नीट्यूड से मजे लेंगे। आओ देखो, इधर फोर्स क्या है बेटा? या तो क्यूई या तो क्यूई, तो क्यूई है, तो क्यूई लिखना पड़ेगा, सही है सर। इधर फोर्स तो हम क्यूई ही लिखेंगे, है ना, और टॉर्क को हम लोग टाओ से डिनोट करते हैं, ये टाओ सिंबल ऐसा ही है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इधर फोर्स क्या लिख ली बेटा? क्यूई, चाहे ये क्यूई लिख ले चाहे वो लिख ले, जो मर्जी लिख ले, ठीक है ना। अच्छा, अब कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन हु? बिटवीन यू एंड मी? नो, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब यह है कि एक तो है ये फोर्स, दूसरी है ये फोर्स, ठीक है ना। तो दोनों के बीच की सीधी खड़ी दूरी कितनी है? तिरछी दूरी नहीं, सीधी खड़ी दूरी। सर व्हाट इज सीधी खड़ी दूरी? सुन सुन समझाता हूं। मान ले एक फोर्स ऐसी है, दूसरी फोर्स ऐसी है, दिख रहा है? एक फोर्स ऐसी, दूसरी फोर्स ऐसी। मैं बोलूं इनके बीच में सीधी खड़ी दूरी बताओ, तुमने ये बता दी, बोला एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, सर ये दूरी होगी। नहीं नहीं, दिस इज नॉट सीधी खड़ी दूरी, दिस इज तिरछी मैक्सिमम दूरी। तिरछी मैक्सिमम दूरी नहीं बतानी, माने ये दूरी नहीं बतानी आपको दोनों फोर्सेस के बीच की। बात को गांठ बांध के समझ लो, चाहे तुम्हें कितना ही अच्छा टॉर्क आता हो 11th क्लास का, चाहे किसी भी मास्टर से तुम ए लेवल, ओ लेवल या जेई एडवांस लेवल पढ़ चुके हो, एकदम आसान तरीका बता रहा हूं आपको। दो फोर्सेस के बीच में सीधी खड़ी दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना आपको। सर वो कैसे देखते हैं? वो कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, इसको पीछे एक्सटेंड आगे भी कर दो, इसको भी पीछे एक्सटेंड आगे भी कर दो, और इनके बीच की दूरी ये, इसको बोलते हैं सीधी खड़ी दूरी। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन हिंदी इट इज कॉल्ड सीधी खड़ी दूरी। समझ गए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि देखो ना ये शॉर्टेस्ट क्यों है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों है? ये परपेंडिकुलर इसलिए है क्योंकि ये दोनों लाइनों पर 90 डिग्री डाल रहा है, इसलिए इसका नाम परपेंडिकुलर है। लेकिन सर दूरी तो ये भी हो सकती है ना, दूरी तो सर ये भी हो सकती है ना। हाँ ये भी हो सकती है, हाँ तो फिर ये भी हो सकती है, हाँ तो फिर ये भी हो सकती है, हाँ तो फिर ये भी, हाँ ये भी, हाँ ये भी, हाँ ये भी। तो हम ये में इंटरेस्टेड हैं। क्या बात समझ गए? क्या बात समझ गए? हम ये में इंटरेस्टेड हैं। ये सब भी दूरियां ही हैं,
ये भी दोनों लाइनों के बीच की दूरी है यार, देखना समझ बात को, इस टॉर्क वॉर्क को मार गोली। एक बात बता, अगर दो लाइनें हैं पैरेलल, दो पैरेलल लाइनें हैं, इनके बीच में कितनी दूरियां हो सकती हैं? एक ही दूरी होगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पॉइंट है, ये भी एक दूरी 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 है, लेकिन नहीं, सब में हम इंटरेस्टेड नहीं, हम इंटरेस्टेड हैं केवल और केवल परपेंडिकुलर दूरी में, ऐसी दूरी जो दोनों पर 90 डिग्री बनाए। क्या समझ में आया? यह कॉन्सेप्ट है टॉर्क का। अच्छे को समझ नहीं आता, 11वीं पासों को समझ नहीं आता। 11वीं पास कर जाते हैं, कहते हैं सर क्या रोटेशन पढ़ाया था, वाह, पर टॉर्क ना निकालनी आती सर। तो समझ बेटा बात को, एक फोर्स ये है, हां सर है, एक फोर्स ये है, हां है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा, सबसे छोटी दूरी यही तो होगी। समझ रहे ना? नहीं समझ में आया तो एक्सटेंड करके देख ले, इसको पीछे एक्सटेंड कर, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर, और निकाल ले ये वाली दूरी, जैसे मर्जी तुझे आती हो निकालनी, जोन सी तिगड़म लगानी हो लगा, ये दूरी निकाल, निकाल ये दूरी। समझ में आया? तो ये दूरी कितनी होती है? अब बात आती है कि ठीक है ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालें कैसे? लेकिन ये दूरी निकालेंगे कैसे? तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक थीटा लेते हैं, प्यारा सा थीटा। ठीक है सर, प्यारा सा थीटा ले लिया। उस प्यारे से थीटा से हम इस 2a डिस्टेंस, आपको पता है डायपोल का डिस्टेंस क्या होता है? 2a। 2a का एक कंपोनेंट cos थीटा लिखते हैं, लिखते हैं ना भाई? पता है ना आपको, एक कंपोनेंट लिख सकते हैं ना भाई? ऐसी कंपोनेंट ले लिया मन मर्जी का, वैसे कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है 2a। लेकिन मान लो कि 2a का थीटा की तरफ तोड़ा तो 2a cos थीटा आएगा, और सामने की तरफ तोड़ा यानी कि इस तरफ को तोड़ा तो क्या आएगा? 2a sin थीटा आएगा। इस तरफ को 2a cos थीटा, इस तरफ को 2a sin थीटा, खत्म, खत्म हो गई बात। तो ये वाला जो आया वो क्या आया बेटा? 2a sin थीटा आया। समझ गए ना? अरे यार ये डिस्टेंस है, मान ले x, सुन मेरी बात, ये डिस्टेंस है x, ठीक है, ये 90, ये थीटा, तो x का ये क्या होगा? ये होगा x cos थीटा, तो ये क्या होगा? x sin थीटा, खत्म बात। यही तो निकाल रहे हैं, x sin थीटा, यही तो परपेंडिकुलर दूरी है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसका नाम 2a sin थीटा। 2a cos थीटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई अपने को, वो मैंने ऐसे ही बता दिया खाली आपको कि 2a का एक कंपोनेंट cos थीटा में भी बन सकता है, वो मैंने आपको खाली बताया, बोल बच्चन के लिए, बोल बच्चन के लिए बोल रहा था, बोलने में बोल रहा था, ऐसे बोलने का नहीं बोलना था, मेरे को नहीं बोलना था, लेकिन बोलने में बोलना था, इसलिए बोल दिया, ठीक है। तो 2a का थीटा 2a cos थीटा, लेकिन अपने को इंटरेस्टेड है ये वाली लेंथ 2a sin थीटा, खत्म। इधर फोर्स QE है, हाँ सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 2a sin थीटा, बहुत बढ़िया सर, खत्म हो गया, कुछ नहीं। अभी ये देख, देख Q2a दिख रहा है, Q2 सब जगह ढूंढ लेते हो Q2 का, हाँ Q2a दिखा, क्या होता है Q2a? P बोले तो डायपोल मोमेंट, सही बात है सर, डायपोल मोमेंट कहां है? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये होती है डायपोल मोमेंट। ये देख P बना भी हुआ है, अरे वाओ, अरे वाओ, मैंने तो देखा भी नहीं, ये देखो P बना हुआ है यहां पे, है ना, P बना भी हुआ है, ये डायरेक्शन P की है, ठीक ठीक। तो बस लिख लो इसको, खत्म करो, खत्म करो मामला। Q2a मिला के क्या होता है? P, साथ में आ गया E, बगल में आ गया sin थीटा। PE sin थीटा को आप लिख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट में P क्रॉस E, दिस इज टाउ इन द वेक्टर फॉर्म, टाउ यानी टॉर्क इन द वेक्टर फॉर्म। ये आ गया भाई आपका डेरिवेशन कंप्लीट, 3 लाइन की डेरिवेशन है, खत्म 3 लाइन की डेरिवेशन है बस, PE sin थीटा, ठीक है ना, PE sin थीटा, बढ़िया, PE sin थीटा। अच्छा, इसमें बनते हैं 2 केस, ध्यान से सुनना, इसमें बनते हैं 2 केस, एक बनता है मैक्सिमम टॉर्क, और एक बनता है मिनिमम टॉर्क। ये दोनों केस आपको ध्यान रखने हैं। आप मुझे स्वयं बताइए, अब मैं आप ही से पूछता हूं मालिक, आप मुझे खुद ही बताइए, परिश्रम बैच के मालिक तो आप ही है ना, अब आप ही मुझे बताओ कि अगर मैंने इस डायपोल को ऐसे तिरछा ना रखा होता, मैं इस डायपोल को शुरू से ही ऐसे रखता, इमेजिन कर जरा, घोड़े दौड़ा, घोड़े इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं बेटा, फिजिक्स है ये। इमेजिन कर कि ये मेरा हाथ डायपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है
और ये नेगेटिव, कोहनी नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। मैंने डायपोल को ला करके ऐसे फ्लैट रख दिया, बिल्कुल फील्ड में, ऐसे नहीं रखा, ऐसे रख दिया। तो एक बात बता, क्या इसको मैंने कोई घूमने की गुंजाइश दी है क्या? क्या इसके पास अब घूमने का चारा भी है क्या? क्या घूमने की जगह भी है क्या इसके पास? नहीं। क्या टॉर्क लग पाएगी? नहीं लगेगी, टॉर्क नहीं लगेगी। ऐसे भाई टॉर्क कब लगती है? टॉर्क तब लगती है जब रोटेट करे चीज, ऐसे 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 करे। समझ पा रहा है बात को? तो ये तो मैंने गुंजाइश दी नहीं ना, मैंने लाते ही ऐसे रख दिया, डायपोल लाया ऐसे रख दिया, मैं कैसे पड़ा रहा चुपचाप, तो पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा वो अब रोटेट नहीं करने वाला। समझ गए ना? जब रोटेट नहीं करेगा माने टॉर्क नहीं लगेगी, टॉर्क ना लगी तो टॉर्क जीरो है। मिनिमम टॉर्क का मतलब टॉर्क जीरो ही है, और वो कब लगेगी? मिनिमम टॉर्क का मतलब जीरो ही है बेटा, और वो कब लगेगी? वो तब लगेगी जब मैं इस थीटा को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। क्या कहता है, हाँ या ना? सोच के बता, सोच के बता। अभी मैंने इसको ऐसे रखा हुआ तिरछा, तो कुछ थीटा बना हुआ है, चेक कर थीटा बना हुआ है। लेकिन अगर मैंने ला करके ऐसे रख दिया तो थीटा ही नहीं है, थीटा जीरो, थीटा जीरो भाई, थीटा जीरो है। अगर थीटा 0 डिग्री, तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन 0, और साइन 0 0, तो टॉर्क भी क्या आ गई? 0। यानी मिनिमम टॉर्क क्या हो सकती है बेटा? 0, यानी रोटेशन होएगी नहीं। टॉर्क ला डायपोल ला करके सीधा ऐसे रख दिया मैंने, तो कैसे ऐसे ऐसे थोड़ी नाचेगा, पड़ा रहेगा बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगी। समझ गए ना? अब तू सोच के बता, परिश्रम के मालिक, अब तू सोच के बता, अगर मुझे मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क, तो मैं डायपोल को लाके कैसे रखूं फील्ड में? सोच के बता, सोच के बता। मैं चाहता हूं मैक्सिमम टॉर्क लगे, मैक्सिमम, तो मैं ला करके कैसे रखूं डायपोल को? सोच, सोच के बता कैसे रखूं? दे दूं जवाब? सोच लिया? दे दूं जवाब? ला के ऐसे रख दो आप डायपोल को 90 डिग्री पे। पता है क्यों? एक तो मैथमेटिकल आंसर है, दूसरा लॉजिकल आंसर है। पहले कौन सा सुनेगा? चल मैथमेटिकल सुनाता हूं, बबुआ ओपी फैन है तू, तो मैथमेटिकल पहले सुन, ठीक है। मैथमेटिकल ओपिनियन ये है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री पर ही आती है, बात खत्म। साइन थीटा की मैक्सिमाइज्ड वैल्यू क्या है? 90 डिग्री पर आती है, +1 वैल्यू, हाँ की ना। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। उसकी बात हम नहीं कर रहे, यहां तो हमने टॉर्क की 0 कर दी, हम तो टॉर्क की मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू की बात करें ना। तो साइन थीटा की सोचें अगर, तो थीटा को 90 रखेगा, साइन 91 हो जाता है। ये तो था इसका मैथमेटिकल आंसर। अब देता हूं तेरे को फिजिक्स के हिसाब से आंसर। तू सोच के बता बेटा, तू सोच के बता, अगर मैंने डायपोल को ऐसे रखा, ऐसे, तो इसके इसके पॉजिटिव चार्ज पर जो क्यूई फोर्स लगेगी और नेगेटिव चार्ज पर जो क्यूई फोर्स लगेगी, उन दोनों के बीच में इससे बड़ी दूरी नहीं हो सकती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ रहे ना? ये एक दूसरे से सबसे मैक्सिमम दूरी पर चले जाएंगे। जब मैं डायपोल ऐसे रख दूंगा ना, तो इधर लगेगी क्यूई और इधर लगेगी माइनस क्यूई। समझ रहा है? इधर लगेगी क्यूई, इधर लगेगी माइनस क्यूई, ठीक है ना। और ये दूरी मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, ये मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। क्या कहता है, हाँ या ना? क्या इससे बड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं कभी ला पाऊंगा? कभी नहीं, कभी नहीं। इससे मेजर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नहीं ला पाऊंगा मैं। यानी जब 90 डिग्री पर एक डायपोल रखा जाएगा, परपेंडिकुलर एक डायपोल रखा जाएगा, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, जो और कभी नहीं हो सकता। इसलिए टॉर्क मैक्सिमम आएगी। ये था फिजिक्स के हिसाब से आंसर, ये था फिजिक्स के हिसाब से आंसर, ठीक है। अब तुझे जो समझ में आता है उससे कर सकता है, इतनी फिजिक्स ने तुझे खुली छूट दे रखी है। मैक्सिमम टॉर्क के लिए बेटा हम थीटा 90 डिग्री डालेंगे, जिससे कि हमारी टॉर्क की वैल्यू पीई साइन 90 हो जाएगी। साइन 91 होता है भाई, ये हो जाएगा पीई। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। कोई आपसे पूछे मैक्सिमम टॉर्क कितनी है, तो बोलोगे पीई, P इंटू ई। पी बोले तो डायपोल मोमेंट, ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें ये डायपोल लाके रखा गया है। ठीक, समझ गए? तो ये टॉर्क के 2 केस बनते हैं। आज की क्लास इतना ही रखते हैं हम, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। काफी कुछ और भी पढ़ना। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और सुन लो, फिर आते हैं उस पर, मतलब अब नहीं आते, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आएंगे इक्विलिब्रियम की बातों पर, ठीक है ना। नेट फोर्स नेट टॉर्क, हाँ ये बहुत प्यारी चीज है, सुनना
सुनना अच्छी चीज है ये। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो एक डायपोल है, एक डायपोल है जो ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, फील्ड में ही है, फील्ड में है, ये मत सोचना फील्ड में नहीं है, फील्ड में तो है ही है ना। यहां बना भी देता हूं, चलो फील्ड, अरे यार ये इससे तो मैं वो बनाता हूं, है ना कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, सर इससे तो आप डायपोल मोमेंट बनाते हो, ये ले, ये ले, फील्ड है, ठीक है, फील्ड इज देयर, एक ही दिखा रहा हूं बस, फील्ड है, ठीक है, फील्ड है तो बेटा इसके ऊपर फोर्स लगेगी क्यूई, इसके ऊपर फोर्स लगेगी क्यूई, ठीक है। आप मुझे एक बार बताओ, अगर हम डायपोल को एक सिंगल बॉडी ट्रीट करें, डायपोल को एक सिंगल बॉडी ट्रीट करूं, वैसे डायपोल एक सिंगल बॉडी ही है, सिंगल बॉडी ट्रीट करते हैं हम, दो चार्जेस मत छोड़ दो, एक बॉडी मान लो, उस बॉडी पर अगर आगे फोर्स क्यूई लग रही है और पीछे फोर्स भी क्यूई लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी है? अगर बेटा एक बक्से पर आगे की तरफ भी एफ फोर्स लगे और पीछे की तरफ भी एफ फोर्स लगे, तो दोनों फोर्स कट करके नेट फोर्स कितनी आएगी बेटा? शून्य, जीरो आएगी, समझ रहे हो ना। तो अगर कभी भी कोई डायपोल फील्ड में रखा जाता है तो आगे फोर्स क्यू ही लगती है, पीछे फोर्स भी क्यू ही लगती है, तो नेट फोर्स तो जीरो ही है, एफ नेट तो जीरो ही है बेटा, समझ पा रहे हो, नेट फोर्स तो जीरो ही है। अच्छा ये बताओ सोच के बताना, अगर मैंने डायपोल ऐसे रखा तो, ऐसे रखा तो, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इस पर फोर्स आगे की तरफ क्यूई, इस पर फोर्स पीछे की तरफ क्यूई। अगर मैं इसको अभी भी एक बॉडी ही मानूं, इस डायपोल को अगर मैं अभी भी एक बॉडी ही मानूं, तो इस बॉडी पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है? एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, ये दोनों फोर्स नेट फोर्स कितना बनाएंगी? जीरो ही बनाएंगी। अरे भैया इस बॉडी पर मान लो मैं इधर फोर्स दिखाता हूं एफ और इधर फोर्स दिखाता हूं एफ, तो क्या अब एफ नेट जीरो नहीं है क्या? अगर मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसका, तो फोर्स कैसे दिखाऊंगा? एक इधर, अभी भी तो जीरो ही है, नेट फोर्स ने जीरो ही रहना है बेटा, समझ रहे हो। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यहां पर दी हुई है, अगर ई यूनिफॉर्म है, अगर ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अभी भी एफ नेट तो जीरो ही होगा, समझ रहे हो। और एफ नेट जीरो होने का मतलब बताऊं क्या होता है? सुनिएगा, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एफ नेट जीरो होने का मीनिंग पता क्या है? एफ नेट जीरो होने का मीनिंग है कि ये जो डायपोल मेरे हाथ में है ना, ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स जीरो होती है तो नेट एक्सेलरेशन भी क्या होती है? जीरो। इनके बीच में मां बेटी का संबंध है, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में मम्मी डॉटर का संबंध है। मम्मी नहीं होगी तो डॉटर भी नहीं होगी, सीधी बात भाई। शादी ही नहीं हुई है तो बच्ची कहां से आएगी? मां ही नहीं है तो बच्चा कहां से होगा? समझ गए ना भाई। तो अगर मां नहीं है तो बच्चा भी नहीं होगा, फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? जीरो ही होगी, ठीक है। तो ये जो डायपोल है, ना ये होलम होल यहां जाएगा, ना ये होलम होल पीछे जाएगा। होलम होल मतलब पूरा का पूरा, ना ये पूरा का पूरा उठ के आगे जाने वाला, ना ये पूरा का पूरा उठ के पीछे जाने वाला, ना ये आगे जाने वाला ना ये पीछे जाने वाला, और ऐसे भी रख दूं तो भी ना आगे जाने वाला ना पीछे, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों तरफ फोर्स कट जानी है। तो नेट फोर्स तो कट जानी है नो डाउट, लेकिन क्या नेट टॉर्क भी कट जानी है? बात यह है कि इफ एफ नेट इज जीरो देन टाउ नेट इज ऑल्सो जीरो। क्या यह कोई जरूरी है? नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। नेट टॉर्क हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे इस केस में ना तो नेट फोर्स होगी ना ही नेट टॉर्क होगी, समझ लीजिएगा बेटा। इस केस में एफ नेट भी जीरो है और टाउ नेट भी जीरो है, टॉर्क भी नहीं होती है ना। ये देखो ये बात हमने करी भी है। मिनिमम टॉर्क कब होती है? जब डायपोल ऐसे पड़ा होता है थीटा जीरो पर, तो टॉर्क भी क्या है बेटा? जीरो है, समझ गए ना। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि फोर्स जीरो होने का यह मतलब नहीं होता कि नेट टॉर्क भी जीरो होगी, कि भाई घूमेगा भी नहीं, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा का मतलब ये नहीं कि घूमेगा भी नहीं, घूम तो सकता है ना। लेकिन यही एक ऐसा केस है बस, इसलिए इस केस को मैंने सबसे पहले बनाया है। यही एकमात्र ऐसा केस है जिसमें एफ नेट भी जीरो, टाओ नेट भी जीरो, मतलब फोर्स भी जीरो टॉर्क भी जीरो। और इस केस में फोर्स ही जीरो टॉर्क जीरो नहीं होगी, यह रोटेट करना चालू कर देगा।
ये रोटेट करना चालू कर देगा, यानी ये टाउ नेट तो नॉन जीरो होगा और एफ नेट जीरो ही होगा। क्या क्लियर है बात? समझ में आ गया बढ़िया से? ठीक है, आज की क्लास को इतने रखते हैं। ये इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक था इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो यहीं तक ही रखता मैं आज की क्लास को, ठीक है ना। और इसके बाद स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक छोटा टॉपिक रह गया, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक पर चलेंगे जो कि है फ्लक्स और गॉस लॉ, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप लोग के यूटीपीटी एग्जाम्स वगैरह आ ही गए हैं या चल ही रहे होंगे, ठीक है ना, या आने वाले होंगे, है ना। इसलिए बच्चे को टेंशन हो जाती है, बच्चा भागता है वन शॉट देख लूं, बच्चा ढूंढता है वन शॉट मिल जाए, है ना। कुछ बच्चे हैं जो सीयूईटी वाला चैनल पर जाकर के ना, और मेरी वीडियो जो आज से 2 साल पहले पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड, ठीक है ना, उसको देख रहे हैं और उसमें कमेंट कर रहे हैं जा करके, है ना। मैं चेक कर लेता हूं कभी कभी खोल करके, तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ। परसों नहीं कल ही मैंने चेक किया, बल्कि कि उस पर लेटेस्ट कमेंट आए हुए हैं फ्रॉम परिश्रम 2026। तो मैं ये सोच रहा हूं यार कि मैं क्लास के अंदर गाइड कर रहा हूं बच्चे को कि बेटा आप वन शॉट मत देखो, शॉर्टकट की तरफ मत भागो, ठीक है ना, ट्रिक्स की तरफ मत जाओ, ठीक है। आप खुद सोचो, मतलब जिस चैप्टर को पढ़ाने में मुझे अभी ही, ये 6ठा लेक्चर है और लगभग हर लेक्चर मैंने 1.5 घंटे से ज्यादा का लिया है। कितने घंटे हो गए टोटल बता? ये 6ठा लेक्चर खत्म हुआ अभी अभी, ठीक है। 6 तो घंटे यही हो गए, साथ में आधे घंटे और लगा सबके, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 1.5 और 1.5 3, 9 घंटे तो यही हो गए। और अभी ये चैप्टर और भी है, लगभग 3 घंटे और लगेंगे इस चैप्टर में, ठीक। तो कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। उसके अलावा क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 घंटे और लगा उसमें, ठीक है। तो 14 घंटे लग गए ना, 13-14 घंटे लग गए। आपको लगता है 4 घंटे के उस वन शॉट के अंदर 14 घंटे की बातें मैं कर जाऊंगा? कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता भाई। आपको वो लेक्चर सुख दे रहा है, वो मेरा ही लेक्चर है, मैं किसी और की बात करता ही नहीं। मैं किसी तीसरे चौथे पांचवें टीचर की बात करूंगा ही नहीं कभी भी, मैं खुद की बात करूंगा। एक तो वो सीयूईटी वाला चैनल पर है, ऊपर से चैनल के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भाई देखो उतना लंबा वीडियो नहीं देना होता। कभी कभी ऐसा होता है, हमको आता है ऊपर से कि भाई इतना लंबा वीडियो नहीं बनाइए सर, इतना लंबा वीडियो रहने दीजिए। बेशक से उस पर 1 मिलियन व्यूज पहुंच गए हैं। 4-4.5 घंटे के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। तो वो आप लोगों के लिए नहीं है बेटा, वो उसके लिए है जिसको मेरी टीचिंग नहीं पता, वो उसके लिए है जिसने मेरी टीचिंग देखनी है, वो उसके लिए है जिसने रिवीजन करना है। आपको तो चैप्टर पढ़ना है भैया। अभी आप सोच रहे हो कि आप स्कूल के टेस्ट में मार्क्स लेकर के आ जाओगे वो लेक्चर देख करके? नहीं लाओगे भाई, गरियाओगे बाद में मुझे ही। ऐसा नहीं होता है। जिस चीज में जितना मेहनत चाहिए उतना मेहनत करना पड़ेगा। कर्म का फल जो है ना, वो एक परफेक्ट कर्मों के बाद ही लिखा हुआ है। उतने तक तो कर्म करने पड़ेंगे भाई, तो ही उसका फल मिलेगा। शॉर्टकट मत पढ़ो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। और मैं किसी और टीचर की बात नहीं करता, मेरा ही लेक्चर जाकर के मत देखो भाई। मिलेगा कोई टीचर ऐसा बोलने वाला आपको? पर मैं हूं, क्योंकि मैं सच बोलूंगा, और ये सच मैं बैच के अंदर ही बोल सकता हूं। ये सच मैं अपने बच्चों के बीच में ही बोल सकता हूं। जिन बच्चों को मैं अपना मानता हूं ना, मैं उन्हीं से ये बात कर सकता हूं भाई, कि मैं उनको कभी मिसगाइड नहीं करूंगा, कभी गुमराह नहीं करूंगा, कभी धोखे में नहीं रखूंगा, ठीक है। जिस चीज में जितनी मेहनत लगती है, जिस चीज में जितना टाइम लगता है, उतना टाइम देना पड़ेगा। कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है भाई, वो इक्का दुक्का होता है कोई 100 में से भाई। बाकी बच्चे नहीं होते गॉड गिफ्टेड भाई। 99 बच्चे मीडियम पेस से पढ़ते हैं, 99 बच्चे 100 में से 99 बच्चे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कोई गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट नहीं था भाई, ठीक है ना। मैं भी मीडियम पेस से पढ़ता था, नॉर्मल पेस थी मेरी भी, मेरी कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वाला केस नहीं था मेरा, ठीक है ना। तो मेजोरिटी बच्चे यही है भाई। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी किस्मत में मेहनत लिख के आई है, तो वो किस्मत तो भुगतनी है आपको। तो समय लगाओ, समय आपके पास है, खराब करने को भी समय है ना, तो वही समय आपने ठीक करने में भी लगाना है। तो समय लगाइए, और जो चीज जिस समय से आएगी वो उस समय का फल उसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो भागो मत यहां वहां। जिस काम को करने में जितना समय लगता है वो लगाना पड़ेगा। रिवीजन करने में टाइम लगता है, लगाना पड़ेगा। सवाल करने में समय लगता है, लगाना पड़ेगा। आपके ब्रेन को चीजें सीखने में, आपके ब्रेन को उस तरफ डेवलप होने में, वो नए टिश्यूज बनाने में, जिन टिश्यूज के अंदर अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कॉन्सेप्ट घुस रहे होंगे, समय लगेगा यार। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है ये। किसी चीज को सीखना क्या होता है, ये कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है कि आज ये वीडियो खोल के देखिए, हाँ जी हाँ सीख गए। वो 4 घंटे आपको सुख बहुत देंगे। वो लेक्चर मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है तभी उसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज है, पर वो आपके लिए नहीं है।
परिश्रम 2026 का बच्चा वहां जाकर के प्लीज कमेंट ना करे, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा दिल का चोटता है, दिल को चोट लगती है मेरे कि यार जब मैं यहां पर 12 घंटे 14 घंटे मेहनत कर रहा हूं तो अच्छा ही रहता ना, फिर तो 4 घंटे का लेक्चर देखो खत्म करो, आ जाएंगे नंबर, क्या नहीं आएंगे? धोखे में मत रह बेटा, गुमराह मत हो, मैंने गुमराह करने के लिए वो लेक्चर नहीं बनाया। जब ये चैप्टर तू पूरा पढ़ ले, जाके रिवीजन कर लियो वहां से, मैं मना नहीं करता, ठीक है, जाके रिवीजन कर लियो, मैं मना नहीं करता, पर 7 घंटे में 8 घंटे में 1 शॉट में ये शॉट वो शॉट पता नहीं क्या क्या शॉट है, उसके अंदर तुमको लगता है 14 घंटे की मेहनत? पागल है वो बंदा जो बैच में पढ़ा रहा है, और पागल है वो बच्चे जो बैच के अंदर पढ़ रहे हैं रेगुलर आकर के, कि तुमको लगता है तुम 1 शॉट से और मैराथन से कर ले जाओगे। कोई सुपर हीरो नहीं है भाई तुम में से, ना ही मैं हूं, ठीक है ना। नोट्स रिवीजन करके आना, ठीक है। और भाई जिस तरीके से मैं आपको आपका प्रॉमिस याद दिलाता रहता था 11th क्लास के अंदर जो उदय बैच के अंदर थे, ठीक है ना, मैं फिर से प्रॉमिस आपको हमेशा याद दिलाता रहूंगा कि भाई जो डे 1 पर आपने मुझसे प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस आपने याद रखना है, ठीक है। वो प्रॉमिस कभी भी शॉर्टकट मारने का नहीं था, वो प्रॉमिस कभी भी आरडीएक्स सीखने का नहीं था। आरडीएक्स मैं तभी सिखाता हूं जब मैं पूरी बात कर चुका होता हूं, सीधा आरडीएक्स पर कूदने का मेरा कोई मन नहीं होता, ना ही मेरी कोई इच्छा होती है, ठीक है। तो क्लास में ज्ञान बहुत हो गया, ये ज्ञान मैं आपको बार बार दूंगा क्योंकि एक बार में ज्ञान दिमाग में बैठता नहीं है, ये बात तो पक्की है, ठीक है ना। तो ये ज्ञान मुझे बार बार देना पड़ेगा आपको, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए और आप इस ट्रेंड से बाहर आ जाओ। ये 9वीं 10वीं क्लास नहीं है कि बड़ा ही प्रेडिक्टेबल चीजें आ जाएंगी, जो कराया वही आया, मेरे ही लेक्चर में से आएगा, मेरी ही इस पीपीटी में से सब कुछ आएगा, ये बातें अब नहीं होंगी भाई, समझो, नहीं होंगी ये बातें, ठीक है ना। कुछ कहना है तो कह सकते हो आप, कुछ कहना है तो कह सकते हो। मेरा लेक्चर जाके मत देखना, वहां पे आप में से कोई ना जाए, रिवीजन करने जाना हो जाए, उसके व्यूज सितंबर में बढ़ेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। उस वीडियो के व्यूज अक्टूबर में बढ़ेंगे, मैं बहुत खुश होऊंगा। उसके व्यूज आज बढ़ रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है। और परिश्रम का बच्चा जाकर के देख रहा है, मुझे ज्यादा दुख है। तुम कम नंबर ले आओ भाई यूटी के अंदर, पीटी के अंदर, लेकिन शॉर्टकट मत मारो, ठीक है ना। घर वालों को समझा लेना कि बैच लेट शुरू हुआ था, मैंने लेट पढ़ना चालू किया है, सर ने लेट पढ़ाया है, सर ने डिले किया है, मुझ पर डाल दो इल्जाम, ठीक है ना। डरते हो ना घर वालों से, डरते हो ना कम मार्क्स से, बोल दो कि जब टाइम आएगा तो फाड़ देंगे, सच बता रहा हूं, फाड़ देंगे। और आखिरी साल है तो जितनी जान तू लगाएगा ना, उससे ज्यादा जान मैं लगाऊंगा, उससे ज्यादा जान मैं लगाऊंगा। 1 शॉट ये शॉट वो शॉट भागने की तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तू मेरे साथ अपनी जान लगा रहा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।